सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। भाई दिल्ली पुलिस एग्जाम्स के लिए मैथ की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। 20 चैप्टर हमने करने हैं भाई। तो 20 चैप्टर में से हम 11 चैप्टर कर चुके हैं भाई। परसेंटेज का चैप्टर अभी हमारा कल खत्म हुआ है, ठीक है, 3 क्लास में खत्म हुआ। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 12th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एवरेज एंड एलिगेशन। तो इसमें एलिगेशन का भी कंसेप्ट हम इंक्लूड करेंगे भाई। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अब अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं भाई, ठीक है। आपको बता दूं दोबारा से, 11 अक्टूबर को हमारा बैच बना था, ठीक है। 30 नवंबर तक इसको हम कंप्लीट कर देंगे। और भाई सुबह डेली आपकी 9 बजे क्लास आ जाती है। तो भाई क्लास आपकी मिस ना हो, ठीक है कि नहीं। तो इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है भाई। अब हम चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। 12th चैप्टर है, 11 चैप्टर हमारे हो चुके हैं। तो भाई आपसे अनुरोध है कि भाई उन 11 चैप्टर को एक बार सीख लें, ठीक है कि नहीं। उसके बाद 12वें चैप्टर पे आए, ठीक है। तो भाई एवरेज का चैप्टर है, औसत का चैप्टर है। कैसे निकलती है एवरेज, ठीक है। औसत का फार्मूला क्या है उसको लिख लेते हैं भाई। तो जब भी वो पूछे आपसे कि भाई एवरेज निकाल लो, क्या निकाल लो, एवरेज निकाल लो, या हो सकता है एग्जामिनर एवरेज की बताए बजाय आपको ये पूछ सकता है कि भाई मीन निकाल लो, ठीक है कि नहीं। या फिर एग्जामिनर ये बोल दे कि भाई अरिथमेटिक मीन निकाल लो। एग्जामिनर एवरेज पूछे, मीन पूछे, अरिथमेटिक मीन पूछे, शॉर्ट में इसको बोल देंगे एएम। बात एक ही है भाई, कुछ पूछे, ठीक है। फार्मूला सेम रहेगा आपका एवरेज निकालने का। हिंदी में वो बताऊं तो ये औसत पूछ ले एग्जामिनर आपसे, या माध्य पूछ ले, या समांतर माध्य पूछ ले। क्या पूछ ले भाई, समांतर माध्य पूछ ले, ठीक है। तो सूत्र आपका समान है, ठीक है कि नहीं, कोई फर्क नहीं है। तो क्या करना है आपने, फार्मूला रहेगा आपका सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ये ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, ऑब्जर्वेशंस क्वेश्चन में मिलेंगे आपको, संख्याएं मिलेंगी, आंकड़े कह सकते हो, नंबर्स कह सकते हो, ठीक है कि नहीं। कुछ भी जो कलेक्शन होगा डाटा का वो लेना है आपने, ठीक है कि नहीं। तो जो भी डाटा हैं, जो भी नंबर्स हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन हैं, उनका जोड़ करोगे और फिर उनकी संख्या से भाग दे दोगे। हिंदी में बोलूं तो ये कह सकते हो भाई सभी प्रेक्षणों का जोड़, सभी प्रेक्षणों का जोड़ और डिवाइडेड बाय में सभी प्रेक्षणों की संख्या, सभी प्रेक्षणों की संख्या। अब जनरली एग्जामिनर क्या करता है, एवरेज को, औसत को एक्स बार से लिख देता है भाई। किससे लिख देता है, एक्स बार से लिख देता है। और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब कुछ नंबर्स गिवन होंगे, उनका सम करना है। तो मान लिया वो नंबर हैं x1 x2 x3 डैश 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 xn, n नंबर्स हैं। तो उनके सम को n से डिवाइड करोगे तो एवरेज आ जाएगी, यानी x बार आ जाएगा आपका। बात क्लियर हुई भाई, ठीक है कि नहीं। इन xn नंबर्स जो हैं, n नंबर्स जो हैं, इनके सम को हम दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं इसको लिख सकता हूं समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi अपोन में n। समेशन का साइन है, समेशन मतलब जोड़, ठीक है कि नहीं। किसका जोड़, xi का जोड़, xi, i क्या है, i 1 से लेके n तक के नंबर हैं। तो i की जगह जब मैं 1 रखूंगा तो x1, i की जगह 2 रखूंगा x2, i की जगह n रखूंगा xn। उनके जोड़ को n से भाग करना है,
ठीक है कि नहीं। अगर ये वाली बात समझ में नहीं आई तो इसका मतलब ये है भाई, और इसको ऐसे लिख सकता है वो, ठीक है कि नहीं। तो भाई एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि भाई एवरेज का फार्मूला हो गया सम बाय ऑब्जर्वेशन या समेशन xi बटे में n, और इस n को मैं इधर ले आऊं, इस n को मैं इधर ले आऊं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये फार्मूला बन जाएगा n x बार इज इक्वल टू समेशन xi। xi मतलब ऑब्जर्वेशन है, इन ऑब्जर्वेशन के सम का फार्मूला n x बार i 1 to n, लिख लो या ना लिखो मर्जी है आपकी, ठीक है नहीं, अंडरस्टूड है, लिख देता हूं भाई। तो n ऑब्जर्वेशन के सम का फार्मूला एवरेज इनटू ऑब्जर्वेशन, ठीक है कि नहीं। तो इसके बेस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, और पहला क्वेश्चन यही है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही है, आप देखोगे, ठीक है कि नहीं। क्या कह रहा है, x बार इज द मीन ऑफ p ऑब्जर्वेशन, x बार मीन है, मीन मतलब औसत है, एवरेज है, ठीक है। तो कितने ऑब्जर्वेशन है, यहां पर p ऑब्जर्वेशन है, क्या है, p ऑब्जर्वेशन है। जैसे यहां n ऑब्जर्वेशन है तो यहां p है, कितने भी दे सकता है, उनका सम बताओ। तो सम का फार्मूला क्या हो गया भाई, सम का फार्मूला हो गया है एवरेज इनटू ऑब्जर्वेशन। एवरेज आपकी x बार है, ऑब्जर्वेशन p है, तो p x बार बन गया भाई, क्या बन गया, p x बार बन गया। तो ये क्वेश्चन अगर ऐसे एग्जाम में आता है तो बच्चे देख के डर जाते हैं x बार p को, तो x बार p से डरने की जरूरत नहीं है भाई, सम का फार्मूला एवरेज इनटू ऑब्जर्वेशन यही लगाना है, ठीक है कि नहीं। तो एवरेज का फार्मूला पता चल गया आपको, और सम का भी फार्मूला पता चल गया। जब एवरेज पूछे, ठीक है कि नहीं, जब एवरेज पूछे तो सम बाय ऑब्जर्वेशन करोगे, और जब एवरेज दे, जब एवरेज गिवन हो तो भाई सम का फार्मूला लगाओगे एवरेज इनटू ऑब्जर्वेशन। ये दो बात याद रखनी है, एवरेज निकालनी हो तो सम बाय ऑब्जर्वेशन, एवरेज दे रखी हो तो एवरेज इनटू ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू सम। क्लियर है भाई। अब तो भाई एवरेज या औसत को मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो एक ऐसा मान जो कर दे सबको समान, उसको देंगे औसत का नाम। अब भी नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल से समझ लो भाई, ठीक है। जैसे मैं ये कहूं कि मैं कोई 5 व्यक्ति ले लेता हूं, मैं 5 व्यक्ति ले लूं, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति और 5वां व्यक्ति। तो 5 व्यक्ति ले लिए, मान लिया पहले व्यक्ति के पास 15 रुपये हैं, दूसरे व्यक्ति के पास 20 रुपये हैं, तीसरे व्यक्ति के पास 25 रुपये हैं, चौथे व्यक्ति के पास 70 रुपये हैं, 5वें व्यक्ति के पास 80 रुपये हैं। क्लियर भाई। तो ये 5 व्यक्ति हैं, इसके पास 15 रुपये, इसके पास 20 रुपये, इसके पास कुछ, इसके पास कुछ, ऐसे कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल लिया है मैंने, ठीक है कि नहीं। अब मैं आपसे कहूं इन पांचों की एवरेज क्या होगी, तो आप क्या करोगे भाई, आप यही करोगे एवरेज निकालने के लिए, ठीक है, आप यही करोगे 15, 20, 25 और भाई 70 और 80, इनको जोड़ के 5 से भाग कर दोगे, क्योंकि आपने फार्मूला जान लिया, एवरेज का फार्मूला है सम बाय ऑब्जर्वेशन, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी अनपढ़ या देसी व्यक्ति को, गांव में जो रहते हैं, ठीक है, उनका मैथ, उनका गणित बहुत मजबूत होता है भाई, ठीक है कि नहीं। शहरी जो व्यक्ति होते हैं उनसे ज्यादा होता है, क्योंकि शहरी व्यक्ति क्या है, कागज पेन कॉपी कैलकुलेटर से करता है, जबकि जो आपके जो पुराने व्यक्ति होते थे अपने, ठीक है कि नहीं, जो देसी व्यक्ति होते थे वो अपने उंगलियों पे कैलकुलेशन करते थे, तो उनकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होती थी। तो अगर मैं किसी देसी व्यक्ति को ये बोलूं कि भाई इनकी औसत निकाल लो, तो वो नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि वो औसत को नहीं जानता, ठीक है कि नहीं, उसको औसत नहीं पता, उसको एवरेज नहीं पता। लेकिन मैं उसको एक बात कह दूं, ये कह दूं कि भाई इन पांचों संख्याओं की जो पूंजी है, इन 5 व्यक्तियों की जो मनी है, ये इक्वल कर दे भाई, क्या कर दे, इक्वल कर दे, तो वो भाई जल्दी इक्वल कर देगा, और जो वो इक्वल करेगा ना वही औसत होगी, वही एवरेज होगी। तो ये जो एवरेज निकाल लूंगा मैं, इसको हम देसी मेथड बोलेंगे भाई, ठीक है कि नहीं। तो देसी मेथड से एवरेज कैसे निकलेगी उसको समझना है भाई। कई बार क्या होता है, देसी मेथड से जब हम एवरेज निकालते हैं तो हमारा टाइम बचता है, ठीक है कि नहीं। तो टाइम बचाने के लिए हम इस देसी मेथड को फॉलो करेंगे, ठीक है। कैसे देखोगे,
तो वो क्या करेगा भाई, वो सोचेगा, वो ये सोचेगा भाई मैं इनको बराबर रुपये करूं, तो मन में कोई संख्या सोचेगा, कोई तो सोचनी पड़ेगी उसे, कोई तो संख्या। तो कितनी सोचे भाई, 15, 20, 25, 20 सी की सोच लेगा वो, 20 सी की सोच लेगा। तो वो मान लिया सोच के चलता है कि भाई 40 सोच ली उसने, भाई मैं 40 रुपये बराबर कर दूंगा सबकी, ऐसे मन में ही सोच ली उसने कोई भी संख्या। तो भाई उसने लगाया दिमाग, भाई मैं एक ये 40 कर लेता हूं। अब वो कुछ भी सोच सकता है, जरूरी नहीं 50 सोच ले, 30 सोच ले, कुछ भी उसकी मर्जी है। तो मान लिया 20 सी की मैंने सोच ली 40 कि भाई 40 बराबर कर लेता हूं। तो क्या होगा, इसके भी 40 करने हैं, इसके भी 40 करने, इसके भी 40 करने, इसके भी 40 करने हैं। तो जब मैं इसके 40 करूंगा तो इससे 40 लेके, इससे 40 लेके बाकियों को दे दूंगा जिनके पास कम है, ठीक है कि नहीं। इसके पास तो 40 से 40 ज्यादा है, तो ये 40 लेके उनको दे दूंगा जिसके पास कम है। तो 40 में से मैंने इसको 15 इसको दे दिए, ठीक है कि नहीं। इस 40 में से 15 मैंने इसको दे दिए, ठीक है कि नहीं। तो ये भी 40 हो जाएंगे। बच गए अब कितने, 40 में से 15 इसको दे दिए, तो फिर बच गया आपके क्या कहते हैं 25। तो ये 25 में क्या करता हूं, 25 इसको दे देता हूं भाई, ठीक है कि नहीं। तो इसके पास भी 40 हो गई। तो कुल मिला के 3 व्यक्तियों के पास 40 हो गए। कितने के पास हो गए, 3 व्यक्तियों के पास 40 हो गए। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके पास 40 लाने हैं, तो भाई 20 चाहिए। तो ये 20 मैं इससे ले लेता हूं भाई, मैं ये 20 इससे ले लेता हूं और इसको दे देता हूं। तो इसके पास भी 40 हो गई। मगर जब इससे 20 लिए तो इसके पास तो 50 रह गए। अब इसके पास भी 40 ही होने चाहिए, क्योंकि मुझे तो सेम करने हैं। तो यहां पर अगर मैं इसके पास भी 40 करूं तो 10 रुपये बच गए मेरे पास। कितने बच गए, 10 रुपये बच गए। 50 में से अगर मैं 40 घटाऊंगा तो मेरे पास 10 बच गए। अब ये 10 भी मुझे क्या करना है, देने ही है, अपने पास तो रखने नहीं, तो इन्हीं को देने हैं। अब ये व्यक्ति हैं 5, तो 500 को जब मैं 10 दूंगा तो एक को कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। तो क्लियर है भाई, यहां से अब मैं 8 लेके, यानी इसके पास 42, और इनको भी 2 दे देता हूं भाई, इनको भी 2 दे देता हूं। तो यानी कि सबके पास आपके 42 रुपये हो गए। तो 42 औसत आ गई भाई। जब सबके पास जो पूंजी हो गई है, ठीक है कि नहीं, वो आपकी औसत कहलाएगी भाई। तो 42 आपकी औसत राशि है, ठीक है कि नहीं, औसत राशि है, एवरेज है, अमाउंट है जो इन 500 व्यक्तियों के पास है, ठीक है। अब आप कहोगे कि जी ये तो बहुत लंबा हो गया, ठीक है, ये बहुत लंबा हो गया, सिंपल तरीका था जी, जोड़ लेते और अपना 5 से भाग कर लेते। बिल्कुल कर सकते थे भाई, 5 और 5 10, ठीक है भाई, 1 हाथ से लग गया आपका, 2 और 2 4, 2 6, 6 और 7 13, 13 और 8 21, और 210 को 5 से भाग करूंगा तो 42 आ गया, ठीक है। अभी आपको लग रहा है कि भाई देसी मेथड से थोड़ा लंबा हुआ और बेसिक से आसान हुआ, ठीक है कि नहीं, लेकिन मेरा काम समझाने का था भाई। अभी सिर्फ मैं आपको देसी का कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूं कि देसी मेथड करता क्या है। देसी मेथड ये करता है कि सबको इक्वल बना लेता है। क्या बना लेता है भाई, सबको इक्वल बना लेता है। और जब वो इक्वल जिसके बन जाते हैं, वो संख्या जिसके इक्वल बन जाती हैं, वही औसत कहलाती है। समझ में आई बात। और ये इक्वल कैसे बनती है, जिसके पास ज्यादा होते हैं उससे लेके कम वाले को दे देते हैं, जिसके पास ज्यादा होते हैं उससे लेकर कम वाले को दे देते हैं, तो वो इक्वल हो जाते हैं, और वही आपकी एवरेज कहलाती है। बात क्लियर होगी भाई, ठीक है कि नहीं। और जो एवरेज होगी, एवरेज 42 है, तो जरूरी नहीं है कि किसी के पास 42 हो। देखो एक के पास भी 42 रुपये नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह है कि सबके पास 42 हो सकते हैं, किए जा सकते हैं। तो यही बताती है औसत, यही बताती है एवरेज कि एक ऐसा नंबर जिसके इक्वल सभी ऑब्जर्वेशन हो जाएं, वही नंबर जो है वही एवरेज है। ये मैंने सिंपल भाषा में समझाया, और कई क्वेश्चनों में मैं करके दिखाऊंगा। ये वाले क्वेश्चन में भले ही आपको लगा हो कि भाई यहां टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें बेसिक से ज्यादा टाइम लगेगा और इससे जल्दी होगा भाई। बस इसका कंसेप्ट पकड़ना है, कंसेप्ट दिमाग में बैठाना है भाई, ठीक है कि नहीं। तो अब आगे चलते हैं। मुझे लगता है कि एवरेज का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई समस्या है नहीं भाई आपकी। अभी मैं 2 तरीके से ही कराऊंगा क्वेश्चन, देसी से भी कराऊंगा, सिंपल भी कराऊंगा, ताकि आपके दिमाग में एक बार देसी मेथड बैठ जाए। वो कह रहा है 45 लड़कों की 6 दिन की हाजिरी जो है 40, 42, 39, 35, 45, 39 है। तो औसत हाजिरी बताओ भाई, एवरेज अटेंडेंस बताओ भाई, ठीक है कि नहीं।
एवरेज अटेंडेंस का मतलब ये है कि भाई हर व्यक्ति लगभग रोज कितने दिन प्रेजेंट रह रहा है, ठीक है कि नहीं। तो वो प्रेजेंट कितने दिन रह रहा है हर व्यक्ति, वो मुझे निकालना है, ठीक है। तो एक तो सिंपल तरीका है भाई, आपका सिंपल तरीका है कि बस 40 प्लस 42 प्लस 39 प्लस में 35 और प्लस में 45 प्लस में 39, ये 6 बच्चे हैं। तो इन सब को जोड़ के 6 से भाग कर दूं, एवरेज आ जाएगी, ठीक है। अब देसी मेथड क्या कह रहा है देखोगे आप, तो ये 40 हैं, ये 42 हैं, ये 39 हैं, ये 35 हैं, और ये आपकी 45 है, और ये 39 है, ठीक है भाई। तो देसी मेथड ये कह रहा है कि सबको इक्वल बनाना है। क्या बनाना है भाई, सबको इक्वल बनाना है। तो मैं एक काम कर लेता हूं, कोई संख्या सोच लेता हूं मन में कि भाई मैं इसके इक्वल बनाऊंगा, कोई ना कोई तो सोचनी पड़ेगी, वो कुछ भी सोच सकते हो। तो अभी मुझे 239 दिखाई दे रही हैं, तो मैं ये मान के चलता हूं सबको 39 बनाऊंगा, ठीक है कि नहीं। तो सबको 39 बनाऊंगा, तो इसको भी 39 बनाऊंगा। अब इसके पास तो एक ज्यादा है, तो यहां से एक ले लेता हूं, इसके पास 39 रह गई, इसको भी 39 बनाना है, तो मुझे यहां से 3 लेने पड़ेंगे भाई, तो इसके पास भी 39 हो गई। अब क्या करूंगा, ये जो 3 हैं ये और एक जो है ये मैंने इससे लिए हैं, तो किसी ना किसी को तो देने भी पड़ेंगे। तो इन दोनों से 4 पे लेके मैं यहां 4 दे देता हूं, तो इसके पास भी 39 हो जाएंगे। तो देखा जाए तो इसके पास भी 39, इसके पास भी 39, इसके पास भी 39, और भाई इसके पास भी 39 और इसके पास भी 39 है। अब इसके पास से 39 नहीं है, इसके पास 6 ज्यादा है, तो अगर मैं इससे 6 लूंगा, ठीक है कि नहीं, तो इसके पास 39 बनेंगे। अब ये 6 दूं किसको, जब मैंने इससे लिए तो इसको इनको दे दिए, ठीक है कि नहीं। इससे 6 किसको दूं, अब तो कोई बचे नहीं, सबके पास बराबर हो गए। तो यानी सबके बराबर मैंने कर दिए। जब भी मेरे पास 6 रुपये बच गए, तो वो 6 जो बचे हैं मेरे पास, वो इन 6 व्यक्तियों को दे देता हूं बराबर। तो 6 को जब 6 में बांटूंगा, सबको एक एक मिल जाएगा। तो मतलब एक एक और देना पड़ेगा भाई, एक एक और देना पड़ेगा सबको। तो भाई कुल मिला के 40 एवरेज बन जाएगी। क्या बन जाएगी, 40 एवरेज बन जाएगी। तो देख सकते हो आप, अगर इसको जोड़ोगे तो भी आपका 40 ही आएगा आंसर, ठीक है कि नहीं। तो जोड़ो, 2 और 9 11, 11 और 5 16, 16 और 9 25, 25 और 5 30, 3 80 लग गया, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20 और 4 24, 240 बटे में 6, 40 औसत आ गई भाई, ठीक है कि नहीं। तो ये 40 औसत बेसिक मेथड से भी आ गई, देसी मेथड से भी आ गई, ठीक है कि नहीं। बात क्लियर हो गई होगी भाई, ठीक है कि नहीं। देसी मेथड का मतलब यही है, सबको इक्वल बनाना, जिसके इक्वल बन जाए वही आपकी क्या होगी, एवरेज होगी, ठीक है। और क्या कहते हैं, जो हमने इक्वल बनाई है वो किसी के पास हो, ठीक है कि नहीं, उसके इक्वल, एवरेज के इक्वल कोई गिवन ऑब्जर्वेशन हो चाहे ना हो, ठीक है। अब जैसे पीछे जो मैंने लिया था एवरेज, तो उसमें इक्वल नहीं थी कोई भी संख्या, उसके कोई भी संख्या, कोई भी ऑब्जर्वेशन एवरेज के इक्वल नहीं था। लेकिन यहां पर एक ऑब्जर्वेशन ऐसा है जो क्या कहते हैं, एवरेज के इक्वल ही है, ठीक है कि नहीं। बाकी नहीं है, लेकिन किए जा सकते हैं, ठीक है कि नहीं। बाकी 40 किए जा सकते हैं, वो 40 बन सकते हैं, यही एवरेज है। तो बात क्लियर होगी होगी भाई, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एवरेज ऑफ 11 19 x 16 25 इज 17। भाई आपकी संख्या दे रखी है 11 19 x 16 25, ठीक है। ये आपकी 5 संख्या है, इनकी औसत 17 है, x की वैल्यू बताओ। तो अब मैं देसी मेथड से करके दिखाता हूं आपको। एवरेज जो है वो 17 है। अब एवरेज 17 का मतलब समझ रहे होगे आप, एवरेज 17 का मतलब ये है कि सब सारी संख्या 17 के इक्वल हो सकती हैं, सारी संख्या 17 के इक्वल हो सकती हैं। ये जरूरी नहीं 17 के इक्वल हो, पर 17 की जा सकती हैं, ठीक है कि नहीं। तो मैं अपना देसी मेथड लगाऊं इसमें, ठीक है कि नहीं, मैं अपना देसी मेथड लगाऊं, तो ये सारी 17 बनेंगी, ठीक है कि नहीं। औसत 17 दे रखी है, तो सारी संख्या 17 बनेंगी। तो मैं एक काम कर लेता हूं भाई, ये 2 ज्यादा है, ठीक है कि नहीं, 17 से 2 ज्यादा है। तो मैं काम कर लेता हूं, इसी को 17 बनाता हूं, एक इसको दे देता हूं भाई, और एक इसको दे देता हूं, क्लियर। तो ये भी आपकी 17 बन गई, ठीक है, मगर ये 12 बनी,
क्लियर। तो मेरे पास 17 एक बनी और 2 बनी, 2 बन गई, बाकी भी 17 बनानी है। तो मैं एक काम कर लेता हूं भाई, ये भी 17 बनाने के लिए मैं इससे 5 ले लेता हूं और ये 5 इसको दे देता हूं, तो ये भी 17 बन गई। तो ये भी 17 बन गई, ये भी 17 बन गई, ये भी 17 बन गई। अब ये 17 बनानी है तो ये अभी 20 बनी है। तो ये मैं क्या करूंगा, ये 17 बनाने के लिए कैसे बनेगी ये 17, जब मैं इससे 3 लूंगा तभी तो 17 बनेगी। अब ये 3 दूंगा किसको, जब लिए हैं तो देने भी पड़ेंगे। मैंने यहां से क्या कहते हैं 2 लिए तो एक इसको दिया, एक इसको दिया, ठीक है कि नहीं। अब यहां से 5 लिए तो 5 इसको दे दिए। अब यहां से मैं 3 लूंगा तब ये 17 बनेगा, तो ये 3 किसको दूं, ये तो पहले ही 17 हो चुके हैं। तो क्लियर सी बात है, ये 3 मुझे इस x को ही देने पड़ेंगे। किसको देने पड़ेंगे, x को देने पड़ेंगे। जब मैं 3 दूंगा तो ये 17 होगा, तो इसका मतलब अभी कितना है, अभी यानी 14 है, ठीक है कि नहीं। x 14 है तभी तो इसको 3 दूंगा 17 बनेगा। क्लियर। तो x की वैल्यू पूछी थी, x की वैल्यू 14 आ गई। मैंने देसी मेथड से कराया, ठीक है। आपको लग रहा होगा अभी कि ये भाई लंबा मेथड है, लंबा नहीं है भाई, ये इजी मेथड है। कुछ क्वेश्चनों में हमेशा नहीं रहेगा आसान, लेकिन कई जगह ये आसान रहेगा। तो पहले क्वेश्चन पे लगा के दिखाना पड़ेगा ना, तभी तो आप समझ पाओगे, वरना मैं सीधा जहां आसान रहेगा वहां लगा के दिखाऊंगा तो समझ थोड़ी ना पाओगे भाई, ठीक है। दूसरा तरीका देख लो बेसिक मेथड से। तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था एवरेज निकालनी हो तो फार्मूला लगाओगे सम बाय ऑब्जर्वेशन, और एवरेज दे रखी हो तो फार्मूला लगाओगे सम का एवरेज इनटू ऑब्जर्वेशन। एवरेज तो गिवन है 17, ठीक है कि नहीं। तो भाई मैं इनका सम निकाल लेता हूं भाई, 11 प्लस 19 प्लस x प्लस 16, ठीक है, प्लस 25, ठीक है। तो सम का फार्मूला एवरेज इनटू ऑब्जर्वेशन, एवरेज आपकी 17 है, ऑब्जर्वेशन 5 है, ठीक है कि नहीं। तो इनको जोड़ लेते हैं भाई, 11 और 9 19 30, 30 और क्या कहते हैं 25 आपका 55 हो जाएगा, 55 और 6 61 हो जाएगा, 61 और 10 71 हो जाएगा। तो 71 प्लस x इज इक्वल टू 85। तो x की वैल्यू आ गई 85 माइनस 71 यानी कि 14। बात क्लियर होगी भाई। तो इक्वेशन बनाकर बेसिक फार्मूला लगाकर भी आप कर सकते हो, और भाई सिंपल देसी हिसाब में भी कर सकते हो। अब आपको देखना है कैसे करोगे, ठीक है कि नहीं। तो भाई बात समझ में आ गई होगी, कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो भाई क्या कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 6 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने गए, उसमें से 5 में से प्रत्येक ने अपने खाने पर 32 रुपए खर्च किए। छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों के औसत खर्च से 80 रुपए ज्यादा खर्च किए। कुल धन जो खर्च किया वह कितना है। अब मैं इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कराऊंगा भाई, एक देसी मेथड से, एक बेसिक मेथड से। आप समझ जाना कौन सा आसान है, ठीक है कि नहीं। तो भाई ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन के माध्यम से आपको एहसास होगा, फील करोगे कि भाई देसी मेथड टाइम बचाता है, ठीक है कि नहीं। कोई बात नहीं, पहले मैं बेसिक से कराऊंगा, ठीक है कि नहीं। पहले आपके दिमाग में बैठाऊंगा क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, ठीक है कि नहीं, फिर देसी मेथड से करेंगे। तो वो कह रहा है 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति लिख लेता हूं भाई, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, पांचवा व्यक्ति, छठा व्यक्ति, ये 6 व्यक्ति हैं। इन 6 व्यक्तियों ने, ठीक है कि नहीं, 6 व्यक्तियों की औसत खर्च कितनी है मुझे नहीं पता भाई, लेकिन जो 6 व्यक्तियों का औसत खर्च है, जो सभी 6 व्यक्तियों का औसत खर्च है, उससे 80 ज्यादा छठे का है भाई, उससे 80 ज्यादा छठे का है। तो इन 6 का औसत खर्च मैंने मान लिया x बार, तो इनका सम कितना हो जाएगा 6x बार। सम का फार्मूला, जोड़ का सूत्र एवरेज इनटू ऑब्जर्वेशन, ठीक है कि नहीं। तो इन 6 व्यक्तियों का कुल खर्च कितना आएगा, 6 व्यक्ति हैं, ऑब्जर्वेशन 6 हैं, तो 6 से मैं औसत को गुणा कर दूंगा, एवरेज को गुणा कर दूंगा भाई। यहां तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, सीधा सम का फार्मूला लगाया है, एवरेज इनटू ऑब्जर्वेशन। अब क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि भाई 5 में से 5 ऑफ देम 7 स्पेंट रुपीज 32 ईच, 5 में से हरेक ने 32 रुपीज क्या है वो स्पेंड किए हैं, ठीक है कि नहीं, 5 में से हरेक ने। तो लो भाई ये 5 व्यक्ति हैं, हरेक ने 32 रुपये खर्च किए, ठीक है कि नहीं। तो ये 5 व्यक्तियों का खर्च कितना हो गया भाई, 32 गुणा 5, 160 रुपये खर्च हो गया। इसमें कोई डाउट किसी को। भाई हरेक ने 32 खर्च किए हैं, तो 500 ने कितने खर्च किए, 5 गुणा 32 करूंगा, 160 रुपये खर्च किए। अब छठे का खर्च भी निकालना है भाई, ठीक है कि नहीं। तो छठे का खर्च कितना है, गिवन है भाई, गिवन है 6th पर्सन स्पेंट,
₹80 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल 6, सभी 6 का जो एवरेज एक्सपेंडिचर है उससे 80 मोर स्पेंड किए हैं, ठीक है कि नहीं, 80 मोर, तो सबका औसत खर्च कितना है, x बार है, इससे 80 ज्यादा खर्च किए हैं भाई छठे ने, क्या किए हैं, 80 ज्यादा खर्च किए हैं, क्लियर। तो भाई छठे ने खर्च किए हैं x बार प्लस 80, क्योंकि सभी का औसत खर्च मैंने x बार मानना है, तो x बार प्लस 80 की x बार क्यों मानना है भाई, मोस्टली x बार सही लिखता है एवरेज को, बाकी कुछ भी मान सकते हो, y मान सकते हो, आपकी मर्जी कुछ मान लो। तो 160 रुपए इन पांचों का खर्च, और इस छठे का खर्च है x बार प्लस 80 और इज इक्वल टू 6x बार। अब इसको सोल्व कर लो भाई, ठीक है कि x बार की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो इसको इधर ले आता हूं और ये तो इधर है ये आपका, तो 160 प्लस 80 रुपये ही था ये, ठीक है कि नहीं, तो 160 प्लस 80 हो गया आपका 240 रुपये, और ये x बार उधर जाकर माइनस हो जाएगा भाई, तो 6x बार माइनस x बार 5x बार, ठीक है कि नहीं, फिर 5 से मैं इसको काट दूंगा, तो 5 से काटूंगा 48 रुपये आ गया, क्या आ गया भाई, x बार आ गया, x बार मतलब औसत खर्च आ गया, ठीक है कि नहीं, मैंने x बार क्या माना था, औसत खर्च मानना था, तो औसत खर्च आ गया, एवरेज एक्सपेंडिचर आ गया, मगर एवरेज एक्सपेंडिचर थोड़ी ना पूछा है उसने, तो टोटल मनी स्पेंट पूछा है, टोटल एक्सपेंडिचर पूछा है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है भाई, टोटल एक्सपेंडिचर 6x बार है, समझ में आई बात, तो कुल खर्च कितना है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, ये x बार क्या है, ये x बार है एवरेज एक्सपेंडिचर, और मुझे निकालना है टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर एवरेज इनटू ऑब्जर्वेशन 6x बार, और x बार की वैल्यू 48 है, तो 6 गुणा 48 288 रुपए खर्च आ गया भाई, कितना आ गया, कुल खर्च 288 आ गया, सी आंसर है भाई। बात क्लियर हो गई होगी, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए बेसिक मेथड से, लेकिन अब आप ये देखोगे कि बेसिक मेथड से करने में आपकी 1 मिनट पक्का लगेगी, हो सकता है 2 भी लग जाएं, ठीक है कि नहीं, लेकिन अगर आप देसी मेथड से करोगे तो भाई आधी मिनट का सवाल मुश्किल से, आपका मुश्किल से आधी मिनट का सवाल है, तो देख लेंगे भाई एक बार, तो इसको अपना देख ले भाई, स्क्रीनशॉट ले लें, मैं फिर अगले मेथड पे आ जाता हूं। तो क्या कह रहा है भाई फोर्थ क्वेश्चन, कि भाई 6 व्यक्ति हैं, एक होटल में खाना खाने गए और प्रत्येक ने खाने पर 32 रुपए खर्च किए, और छठे ने सभी उसके खर्च से, औसत खर्च से 80 ज्यादा खर्च किए, तो औसत कैसे निकलती है भाई, औसत ऐसी तो निकलती है, सबको समान बना लो, सबको समान बना लूंगा तो औसत बन जाएगी, ठीक है कि नहीं, तो सबको समान कैसे बनाऊंगा, जो छठा है ना, छठा व्यक्ति, इसके पास औसत से 80 ज्यादा है, और जो ये 5 व्यक्ति हैं, ये जो 5 व्यक्ति हैं, इन सब के पास 32 है, तो सबको समान बनाने का तरीका मैंने बताया था भाई, सबको समान कैसे बनाएंगे, किसी के पास ज्यादा है औसत से तो उससे लेके कम वालों को दे दो, इक्वल बन जाएंगे, तो इसके पास 80 ज्यादा हैं, तो ये 80 मैं इन पांचों को बराबर बराबर दे देता हूं भाई, इन पांचों को बराबर बराबर दे देता हूं, ठीक है कि नहीं, जब 80 रुपये इन पांचों में बराबर बराबर बांटूंगा, तो 80 को 5 से भाग करूंगा, 16 बटेंगे हर एक में, ठीक है कि नहीं, तो 16 हर एक में बटेंगे, तो इसको भी 16 दे दूंगा, 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 तो मतलब है क्या हो गया भाई, 32 प्लस 16 यानी 48 बन गई, इसके पास भी 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 48 बन गई, ठीक है कि नहीं, तो सबके पास 48 हो गए, और इसके पास जब ये 80 मैंने दे दिए, ठीक है कि नहीं, तो फिर जो ये औसत है ये क्या है, जो सबके पास इक्वल हो गए हैं, ठीक है कि नहीं, वही है, तो इसकी भी 48 है, तो कुल मिलाकर जो औसत है वो आपकी 48 आ गई है, ठीक है कि नहीं, औसत कितनी आ गई, 48 आ गई, तो ये कितनी देर लगेगी भाई सोचने में, कितनी देर लगेगी, 10-15 सेकंड लगेंगी, इसके पास औसत से 80 ज्यादा है, तो ये 80 मैं इन कम वालों को दे दूंगा, सबको 16 मिलेंगे, तो 32 प्लस 16 48 औसत आ गई, 48 से औसत है, कुल खर्च निकालना है, तो भाई 48 गुणा में 6 करूंगा
तो 288 खर्च आ जाएगा। तो भाई सी आंसर है, जो हमने बेसिक मेथड से भी निकाल लिया। तो आपकी मर्जी है भाई, बेसिक से करोगे देसी से करोगे, आपका डिसीजन है, ठीक है नहीं। मैंने दोनों समझा दिए हैं भाई, तो बात क्लियर हो गई होगी, कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए अब, ठीक है। आगे चलते हैं। तो भाई क्या कह रहा है, तीन संख्या हैं, उनमें से पहली दूसरी की दुगनी और तीसरी की आधी है। यदि तीनों की औसत 56 है तो पहली तीसरी का अंतर बताओ भाई, ठीक है कि नहीं। तो ये तीन संख्या दे रखी है आपको। तो जो पहली संख्या है वो दूसरी की दुगनी है भाई, पहली दूसरी की दुगनी है। और जो पहली संख्या है वो तीसरी की आधी है। समझ में आई बात। तो वो तीसरी की क्या है, आधी है, ठीक है। यदि तीनों की औसत 56 है, तीनों की औसत क्या है, 56 है भाई, ठीक है कि नहीं। तो औसत 56 है तो सम कितना है, एवरेज इनटू ऑब्जर्वेशन 56 गुणा 3 है। क्लियर भाई, एवरेज गिवन हो सम निकाल लो। तो सम कैसे निकलेगा, एवरेज इनटू ऑब्जर्वेशन। तीनों के पास जो क्या कहते हैं, तीनों जो संख्या हैं उनका जोड़ जो है वो 56 गुणा 3 है। गुणा नहीं करोगे, यहीं रहने दोगे आप, ठीक है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है गुणा करने की। क्लियर, तो ये सम आ गया। अब मुझे निकालना क्या है भाई, पहली और तीसरी का अंतर निकालना है। तो पहली और तीसरी की मैं रेशो बना लेता हूं भाई, क्या बना लूं, रेशो बना लेता हूं, ठीक है कि नहीं। तो ये कह रहा है दूसरी की दुगनी है, तो दूसरी मैं 1 मान लेता हूं, तो ये हो गई 2। क्लियर, दुगनी हो गई तो 1 की दुगनी 2 हो गई, ठीक है। और जो तीसरी है उसकी आधी है ये, तो ये आधी है, तो इसका मतलब ये 4 होनी चाहिए, तभी तो 4 की आधी 2 बनेगी। तो लो भाई तीनों रेशो आ गई। अब मैं गिवन रिक्वायर्ड लगा लेता हूं। मैंने आपको बताया जब भी रेशो आएगी, जब भी फ्रैक्शन आएगा, जब भी परसेंटेज आएगी, मैं गिवन रिक्वायर्ड लगा दूंगा। क्लियर है भाई। तो आपको पता है मेरा यूनिक फार्मूला है भाई ये, ठीक है कि नहीं। तो इसको अच्छी तरीके से समझ लें, रेशो और परसेंटेज दोनों चैप्टर में मैंने इसको समझाया है भाई, ठीक है। तो गिवन क्या हो गया, गिवन हो गया सम, बताया था आपको, जो गिवन है उसकी रेशो से डिवाइड करोगे। गिवन सम है तो रेशो का सम 7 से डिवाइड करोगे। निकालना है पहली तीसरी का अंतर, पहली छोटी है तीसरी बड़ी है, तो तीसरी में से ही पहली घटाओगे भाई। तो तीसरी पहली का अंतर, रेशो का अंतर कितना आया, 2 आया। 2 से आप गुणा करोगे तो भाई 7 और 8 56 8 या 24 दूनी 48 आ गया, ठीक है कि नहीं। तो भाई पहली तीसरी का अंतर 48 आ गया। तो कुछ भी नहीं था, रेशो बनाई, ठीक है कि नहीं, और फिर गिवन रिक्वायर्ड लगा दिया। बात क्लियर, आगे चलते हैं। मीन टेम्परेचर है मंडे टू वेडनेसडे का भाई, ठीक है कि नहीं। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम्स में पहले आया हुआ है, आगे भी संभावना रहेगी आने की। तो भाई मंडे से वेडनेसडे का औसत तापमान, तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, मंडे से वेडनेसडे 3 ही दिन तो बनेंगे भाई, ठीक है कि नहीं। मंडे से वेडनेसडे कितने बनेंगे, 3 दिन बनेंगे। इनका औसत तापमान 37 है। और मैंने आपको बताया था जब औसत दे रखा है तो मैं जोड़ लिख लूंगा, एवरेज गिवन है तो सम लिख लूंगा। सम का फार्मूला एवरेज यानी कि 37 और इनटू ऑब्जर्वेशन 3। अभी गुणा नहीं करोगे, यूं का यूं रख लो। फिर क्या कह रहा है, ट्यूसडे टू थर्सडे, ट्यूसडे से थर्सडे का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 34 है। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इसका एवरेज टेम्परेचर 34 है, और इनटू में 3 करूंगा तो इनका सम आ गया, ठीक है। अब गिवन क्या है, थर्सडे जो है वो मंडे का 4/5 है। थर्सडे जो है वो मंडे का 4/5 है। क्लियर भाई। और हमें थर्सडे का निकालना है, मतलब यहां से थर्सडे और मंडे की रेशो आ गई 4/5 की। क्लियर भाई। और मुझे थर्सडे निकालना है, तो रेशो आ गई, तो मुझे थर्सडे मंडे का कुछ ना कुछ रिलेशन भी चाहिएगा, ठीक है कि नहीं। तो यहां से निकलेगा थर्सडे मंडे का। तो मैं
थर्सडे मंडे का निकालना है तो इनको ट्यूसडे वेडनेसडे को एलिमिनेट कर लेता हूं। ये दो इक्वेशन है तो इनको माइनस कर लेता हूं। जैसे ही माइनस करूंगा तो भाई ये ट्यूसडे वेडनेसडे मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। ये ट्यूसडे कट गया, ये भी कट गया, ठीक है कि नहीं। माइनस करूंगा तो मंडे माइनस थर्सडे आ गया। इक्वेशन सोल्व करनी सिखाई थी भाई, इक्वेशन वाले चैप्टर में देख लेना भाई, एलिमिनेशन मेथड सिखाया था। तो भाई सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एलिमिनेट हो जाता है एक वेरिएबल, बाकी बच जाता है। तो भाई माइनस किया, ट्यूसडे वेडनेसडे कैंसिल हो गया। और जब माइनस करते हैं नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं। तो भाई जब 37 में से 34 घटाऊंगा, 3 और 3 तिया 9, तो डिफरेंस मेरा 9 आ गया। डिफरेंस कितना आ गया? 9 आ गया भाई। आप गुणा करके घटा लो, मैंने सीधा ही घटा लिया, क्यों करूं गुणा, ठीक है कि नहीं। तो भाई मंडे और थर्सडे का डिफरेंस 9, और गिवन क्या है, रेशो है थर्सडे मंडे की 4-5, रिक्वायर्ड थर्सडे है। अब मैं गिवन रिक्वायर्ड फार्मूला लगा दूंगा भाई, जहां भी रेशो आएगी गिवन रिक्वायर्ड लग जाएगा। तो भाई अंतर है 9 और रेशो का अंतर है 1, निकालना थर्सडे है, थर्सडे की रेशो 4, 36 आंसर आ गया भाई। कोई समस्या होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है। बस एवरेज गिवन है, सम निकालना है, एवरेज इनटू ऑब्जर्वेशन, माइनस कर दिया, मंडे थर्सडे की रेशो है, गिवन रिक्वायर्ड लगा दिया, आंसर आपका कौन सा आ गया भाई? बी आंसर आ गया, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। क्या कह रहा है भाई 7th क्वेश्चन? 3 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी, अब सी के साथ मिलने पर तीनों की औसत 22 वर्ष हो गई, सी की वर्तमान आयु कितनी है? तो भाई 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी, ठीक है भाई। ये 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, इनकी औसत आयु 18 वर्ष थी, ठीक है भाई। इन दोनों की थी, सॉरी, इन दोनों की 18 थी। सी के साथ मिलने पर तीनों की औसत आयु 22 हो गई। तो इन तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा भाई? जोड़ का सूत्र एवरेज इनटू ऑब्जर्वेशन, ठीक है कि नहीं। तो तीनों की औसत आयु 22 है और 3 व्यक्ति हैं तो गुणा कर दूंगा, इन तीनों का जोड़ 66 हो गया। और ये बात हो रही है वर्तमान की, एट प्रेजेंट की हो रही है भाई, ठीक है भाई। ये एट प्रेजेंट की बात हो रही है। अब 3 वर्ष पूर्व, 3 इयर्स एगो, ठीक है, ए और बी की एवरेज एज 18 थी, इनकी औसत 18 थी, जोड़ नहीं था, औसत थी। तो जोड़ कितना हो जाएगा भाई? जोड़ हो जाएगा 18 गुणा में 2, 36, ठीक है भाई। ये सम आ गया आपका, ठीक है कि नहीं। ए और बी एवरेज थी तो जोड़ आ गया एवरेज इनटू ऑब्जर्वेशन। तो 3 साल पहले इन दोनों व्यक्तियों का जोड़ 36 था, आज जोड़ कितना होगा? आज जोड़ कितना होगा भाई? ये तो 3 साल पहले था, तो आज हर व्यक्ति 3-3 बढ़ गया, ये भी 3 बढ़ गया, ये भी 3 बढ़ गया, मतलब आपकी 6 बढ़ गई, इसकी भी 3 बढ़ी, इसकी भी 3 बढ़ी। तो 3 और 3 6 बढ़ गई, तो टोटल 36 6 42 हो गई भाई। तो सी की आयु कितनी आ जाएगी? 66 माइनस 42 से 24 आ जाएगी। यही पूछी थी भाई, सी की वर्तमान आयु बताओ, 24 है। तो आसान क्वेश्चन, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए भाई। आगे चलते हैं। तो एवरेज का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा भैया आपका, मुझे नहीं लगता कोई समस्या होनी चाहिए, ठीक है। आपको पूरी डिटेल में समझा दिया है व्हाट इज एवरेज। एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और उसके पुत्र की औसत आयु पुत्र के विवाह के समय 42 वर्ष थी, ठीक है। इसके ठीक 1 वर्ष बाद बच्चे का जन्म हुआ, तब इस बच्चे की आयु 5 वर्ष थी, तो इस परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई। विवाह के समय उनकी पुत्र वधू की औसत आयु कितनी थी भाई, ठीक है कि नहीं। तो पुत्र वधू की औसत आयु या खाली आयु, ठीक है कि नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक व्यक्ति की आयु और औसत आयु सेम है, ठीक है कि नहीं। इंग्लिश में तो सिर्फ एज ही पूछी है, हिंदी में औसत लगा दिया, उससे कोई फर्क नहीं है, औसत लगाए चाहे ना लगाए, ठीक है कि नहीं। एक व्यक्ति की आयु या औसत आयु सेम है, ठीक है कि नहीं। हाँ, 2 व्यक्तियों की आयु और औसत आयु अलग अलग है, ठीक है कि नहीं, लेकिन एक व्यक्ति की वही रहेगी। क्यों? 1 से भाग करूंगा वही आनी है, तो औसत भी वही, आयु भी वही।
तो क्या कह रहा है भाई, व्हेन द एवरेज एज ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ एंड देयर सन वाज 42 द सन गोट मैरिड, ठीक है, एंड ए चाइल्ड was born just 1 year after their marriage, ठीक है भाई। तो उसने बोला पहले 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 जब इसकी शादी नहीं हुई थी, ठीक है कि नहीं, जब सन की शादी नहीं हुई थी तो हस्बैंड, ठीक है, वाइफ और सन, ठीक है, ये है आपका विवाह के समय, विवाह के समय है, मतलब अभी विवाह हुआ नहीं है। समझ में आई बात? अभी जो है सिर्फ समय आया है, विवाह का हुआ नहीं है। तो विवाह के समय इन तीनों की औसत आयु 42 थी। तो इनका जोड़ कितना था भाई? 136 था। किसका? हस्बैंड वाइफ सन का। हस्बैंड वाइफ कौन? इस सन के जिसकी शादी है उसके माता पिता, जिसकी शादी है उसके माता पिता हस्बैंड वाइफ हैं। क्लियर भाई? अब क्या होता है, ठीक है कि नहीं, शादी की कितने साल बाद कुछ नहीं दे रखा, ठीक है कि नहीं, व्हेन चाइल्ड, हाँ, शादी के 1 साल बाद बच्चा पैदा हुआ, द सन गोट मैरिड एंड ए चाइल्ड वाज बोर्न जस्ट 1 ईयर आफ्टर देयर मैरिज। मैरिज के 1 साल बाद बच्चा पैदा हुआ, व्हेन चाइल्ड टर्न टू बी 5 इयर्स, और जब चाइल्ड 5 साल का हुआ। यानी अब मैं एट प्रेजेंट की बात कर रहा हूं भाई, एट प्रेजेंट, ठीक है कि नहीं, तो हस्बैंड वाइफ और सन, ठीक है कि नहीं, जिसकी शादी हुई थी वो सन। फिर वो कह रहा है डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, तो जिसकी शादी, इसकी शादी हुई तो इसकी पत्नी को हम क्या बोलेंगे? डॉटर इन लॉ बोलेंगे, ठीक है कि नहीं, पुत्र वधु बोलेंगे, मतलब ये जो माता पिता है ये बोलेंगे पुत्र वधु, ठीक है कि नहीं। तो इसकी पत्नी आई डॉटर इन लॉ। अब क्या हुआ? अब एक बच्चा भी पैदा हो गया, चाइल्ड आ गया। अब ये सदस्य बन गए पूरे परिवार में 5। कितने बन गए भाई? 5 सदस्य बन गए। और अभी इनकी औसत आयु 36 हो जाती है, 5 की 36 हो जाती है। तो जोड़ कितना हो जाएगा भाई? 5 का 180 हो जाएगा, ठीक है। और जब ये औसत आपकी 36 हुई है, उस समय बच्चा 5 साल का है। तो अभी जो बच्चा है वो 5 साल का है। डॉटर इन लॉ पता नहीं कितने की है, ठीक है। अब इन तीनों की आयु और देख लेते हैं, ये तीनों कितने के हैं अभी एट प्रेजेंट पे। भाई विवाह के समय इनकी आयु 136 थी, औसत 42 थी, यानी सम इनका 136 था, ठीक है। आज बच्चा 5 साल का है, और बच्चा जो है ना, बच्चा जो है विवाह के 1 साल बाद पैदा हुआ था। जो बच्चा है वो विवाह के 1 साल बाद पैदा हुआ था, यानी 0 का था जब ये पैदा हुआ, 0 का था। तो 1 साल बाद जब बच्चा पैदा हुआ 0 का था, आज ये 5 साल का है। तो यानी कि सीधी सी बात है, जब बच्चा पैदा हुआ वहां से अब तक की 5 साल का गैप हो गया भाई, ठीक है नहीं, किसमें? टाइम में 5 साल का गैप हो गया, 5 वर्ष की बाद की बात हो रही है। तो यहां जब बच्चा पैदा होया और अब में 5 साल का गैप है, और जब विवाह जब बच्चा था जब 1 साल का गैप था, क्योंकि 1 साल के बाद पैदा हुआ था। तो सीधी सी बात है, 5 और 1 6, यानी विवाह जो हुआ था वो 6 साल पहले हुआ था, ठीक है कि नहीं। आज से विवाह, जो पुत्र का विवाह हुआ था वो 6 साल पहले हुआ था। तो 6 साल पहले इनकी आयु 136 थी, 6 साल पहले इनकी 136 थी। तो आज ये तीनों 6 बढ़ जाएंगे, 6 तिया 18 बढ़ जाएगी। तो 136 प्लस में 18 और प्लस में डॉटर इन लॉ और प्लस में 5 इज इक्वल टू 180। यहां से डॉटर इन लॉ की वैल्यू आ जाएगी भाई। तो डॉटर इन लॉ जो थी, ठीक है कि नहीं, वो कितने की थी भाई? 154 हो गया ना आपका, 136 और 8 144 है, ठीक है कि नहीं। और ये 126 आएगा भाई, 3 दूनी 6 3 चौक 12, ये 126 आएगा। ठीक कर लेना भाई इसको, ये 136 नहीं था 126 था, तो ये 126 आ गई, ठीक है। अभी ध्यान दिया तो लो भाई 126 आ गई। तो 126 प्लस 18 134 और 10 144 और 105 149 आ गई भाई इनकी आयु। कितनी आ गई? 149 आ गई। तो 180 में से 149 घटाऊंगा तो भाई 31 आयु आ गई। डॉटर इन लॉ की कितनी आ गई? 31 आ गई। कब आ गई? आज आ गई, आज एट प्रेजेंट पे। एट प्रेजेंट पे जो पुत्र वधु है उसकी आयु 31 आ गई। मगर पूछी कब थी? पूछी तो तब है ना, विवाह के समय, ठीक है कि नहीं, विवाह के समय पूछी है, ठीक है कि नहीं।
टाइम ऑफ मैरिज पूछी है, एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो विवाह के समय पुत्र वधू की आयु कितनी थी, यानी 6 साल पहले की बात हो रही है भाई। तो मैं 31 में से 6 घटा दूंगा भाई, तो 25 वर्ष की आयु थी भाई। तो पुत्र वधू की आयु 25 वर्ष है। बात समझ में आ गई होगी भाई, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट थोड़ी लंबी है, इस स्टेटमेंट को समझना है बस, वो क्या कहना चाह रहा है। तो भाई पुत्र का विवाह हुआ, तो पुत्र की जो पत्नी है वो पुत्र वधू है, ठीक है कि नहीं। तो जो सन है इसकी मैरिज हुई थी, तो इसकी पत्नी जो है वो आपकी डॉटर इन लॉ है। क्लियर भाई, ये चीज समझनी है। तो ये जो डॉटर इन लॉ है ये आपकी पुत्र की पत्नी है, ठीक है। तो भाई पुत्र की पत्नी जो है यानी इस बच्चे की मां है, यूं कह सकते हो आप। तो इस बच्चे की मां की आयु अभी 31 है, ठीक है कि नहीं। जब बच्चा 5 साल का है, तो जब विवाह हुआ था इसका, ठीक है कि नहीं, उस टाइम ये कितने की थी, तो 6 साल पहले की बात है। तो 31 में से 6 घटाऊंगा 25 है। बात क्लियर होगी भाई, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। तो भाई कई बार ये हो जाती है गलती, जैसे 136 लिख गया मैं, था ये 126 है। तो ये छोटी मोटी गलती होनी निश्चित है भाई, ये किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, ठीक है। तो 10 साल पहले 4 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 24 वर्ष थी। इस अवधि में 2 बच्चों के पैदा होने से परिवार की औसत आयु आज भी उतनी है। यदि इन बच्चों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है, तो सबसे छोटे की वर्तमान आयु बताओ, ठीक है। तो भाई 10 साल पहले एक फैमिली में 4 सदस्य थे, उनकी औसत आयु 24 वर्ष थी, ठीक है भाई। तो सदस्य हैं 4, M1, M2, M3 और M4, ये 4 सदस्य हैं भाई। इनकी औसत आयु 24 थी, औसत थी 24, ठीक है। तो जोड़ कितना था, 24 गुणा में 4। क्लियर भाई, 24 गुणा में 4, 96 आयु थी। 4 सदस्य हैं, ठीक है नहीं, तो 24 गुणा 4 कर दूंगा। लेकिन ये 10 वर्ष पूर्व की बात हो रही है भाई। कब की हो रही है, 10 साल पहले की बात हो रही है। अब वो कह रहा है कि 2 चिल्ड्रन हैव बीन बोर्न, ठीक है, एवरेज एज ऑफ द फैमिली सेम टुडे। तो आज जो है टुडे की बात हो रही है। आज इन 4 सदस्य तो ये हैं ही आपके, ये 4 सदस्य तो हैं ही। अब क्या हुआ, 2 बच्चे और पैदा हो गए, 2 बच्चे और पैदा हो गए, तो एवरेज जो है वो सेम है भाई। यानी पहले औसत 24 थी, तो आज भी 24 ही है भाई। लेकिन सदस्य 6 हैं, तो जोड़ हो जाएगा 144। जोड़ कितना हो जाएगा, 144। अब इन 4 सदस्यों का जोड़ 10 साल पहले 96 था, तो आज कितना हो गया भाई, हर व्यक्ति 10-10 बढ़ गया, तो 10 गुणा में 4, 40 जोड़ दूंगा 96 में, तो इन दोनों बच्चों की आयु आ जाएगी। तो 96 में जब 40 जोड़ूंगा तो 136 आ जाएगा। तो 144 में से 136 गए, दोनों बच्चों की आयु 8 आ गई। कितनी आ गई, 8 आ गई। अब इन दोनों बच्चों की आयु में अंतर 2 साल का है भाई। तो ये जो 2 बच्चे हैं, इनकी आयु में जो अंतर है वो 2 साल का है। छोटे बच्चे की बतानी है भाई, ठीक है कि नहीं। तो छोटे बच्चे की यानी कि C2 है छोटा, तो छोटी कैसे निकलेगी, ये आपका उसमें इक्वेशन में भी मैंने आपको फार्मूला बताया था डायरेक्ट, कि जब 2 संख्याओं का जोड़ अंतर दे रखा हो, तो भाई छोटी कैसे निकलती है, छोटी निकलती है अंतर का आधा। और ये फार्मूला मैंने HCF में ही बताया था। तो भाई 8 और 2 का अंतर का आधा कर दूंगा, 3 का आ गया भाई। छोटा 3 साल का है, ठीक है। बड़ी निकालनी हो तो जोड़ का आधा, छोटी निकालनी हो अंतर का आधा। इस चीज को याद रखना है भाई, ये बात पहले भी आ चुकी है, ठीक है। तो क्लियर है भाई, छोटा बच्चा 2 साल का, नहीं तो इनको सोल्व भी कर लेना आप, इक्वेशन सोल्व करनी सिखा रखी है। तो इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आगे चलते हैं भाई। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट थोड़ी लंबी होती है लेकिन सॉल्यूशन छोटे हैं, ठीक है, बस समझना है आपने।
तो एवरेज ऑफ 4 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 72.5, हाईएस्ट इंटीजर इज 117, लोवेस्ट इंटीजर इज 15, डिफरेंस बिटवीन रिमेनिंग टू इंटीजर इज 12, विच इज द हायर ऑफ द टू रिमेनिंग इंटीजर्स। पिछले क्वेश्चन की तरह है भाई, जैसे वहां पर 4 सदस्य थे तो यहाँ 4 नंबर हैं आपके, तो भाई 4 नंबर ले लिए, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर। इनका जो जोड़ है, जोड़ कैसे निकलेगा, औसत गुणा प्रेक्षण, एवरेज इनटू ऑब्जर्वेशन। एवरेज 72.5 है और भाई नंबर आपके 4 हैं, तो इनका जोड़ हो जाएगा 290। क्लियर भाई, इन चारों संख्याओं का जोड़ 290 हो गया। इन 4 संख्याओं में से एक संख्या 117 है, एक संख्या 15 है, ठीक है, वो कोई सी भी हो सकती हैं। तो मान लेता हूं भाई ये तीसरी चौथी मान लेता हूं, ये तीसरी संख्या, एक संख्या 15 है, एक आपकी 117 है। तो ये जो दो संख्या बच गई आपकी, इन दोनों का जोड़ आ जाएगा 117 और 15, आपका 132 उधर जाकर माइनस हो जाएगा भाई। तो 290 में से जब मैं 132 घटाऊंगा, ठीक है कि नहीं, तो ये आपका आ जाएगा 158। क्लियर भाई, कितना आ जाएगा, 158 आ जाएगा। अब उसने बोला जो ये शेष संख्या बच गई, रिमेनिंग जो बच गई, उनका डिफरेंस 12 है। तो शेष कौन सी बच गई, 2 ही बच गई, ठीक है कि नहीं, इन दोनों का जोड़ आया है ये। अब इन दोनों का अंतर जो है वो आपको दे रखा है 12। अब बड़ी पूछी है, पिछले क्वेश्चन में छोटी पूछी थी, तो छोटी निकलती है जोड़ अंतर के आधे का अंतर, और समझ में आई बात, जोड़ अंतर के डिफरेंस का हाफ। और भाई बड़ी कैसे निकलती है, जोड़ अंतर के सम का हाफ। तो भाई बड़ी निकालनी है, पहली बड़ी है, कैसे पता चलेगा कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, जिसके साथ माइनस लगा है वो छोटी है, जिसके साथ दोनों में प्लस है वो बड़ी है, ठीक है। तो पहली बड़ी है, जोड़ का आधा 158 प्लस 12 का आधा कर दूंगा, 170 का आधा 85 आ गई भाई। तो बड़ी संख्या आपकी 85 है। बात क्लियर होगी, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर, सीरीज का चैप्टर कराया था भाई। तो सीरीज में मैंने नेचुरल नंबर के सम का फार्मूला लिखवाया था भाई। क्या फार्मूला लिखवाया था, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। देखा, हर चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है भाई। सीरीज का चैप्टर आप मान रहे होगे कि क्यों करूं भाई सीरीज का चैप्टर, लेकिन सीरीज का नहीं करोगे तो एवरेज में यूज आ गया ना भाई, एवरेज में यूज हो गया सीरीज का। तो इसलिए सीरीज को मैंने करवाया था। मैंने हर चैप्टर जो कराया है वो इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम में आपका आएगा भाई। या वो चैप्टर नहीं आएगा एग्जाम में तो दूसरा चैप्टर जो आएगा उसका कंसेप्ट उस चैप्टर में छिपा हुआ है, इसलिए उसको करना बहुत जरूरी है भाई, ठीक है कि नहीं। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम का फार्मूला लिखवाया था, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6। तो मुझसे यहाँ क्या पूछी है, मुझसे यहाँ एवरेज पूछी है। तो एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, एवरेज का फार्मूला क्या है, सम बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन n है, तो इस सम को मैं क्या करूंगा भाई, इस सम को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n से डिवाइड कर दूंगा, तो n कट जाएगा। तो ये एवरेज का फार्मूला बन गया भाई। क्या बन गया, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है भाई। तो सम बाय में ऑब्जर्वेशन करोगे, एवरेज का फार्मूला बन जाएगा। और सम का फार्मूला सीरीज वाले चैप्टर में लिखवा रखा है भाई, तो देख लेना भाई, नहीं देखा है तो आपने उसको सीख लेना एक बार। उसमें फार्मूले लिखवाए थे वो याद कर लेना, टोटली फार्मूले हैं उसमें और कुछ नहीं है, और वो फार्मूले आपके यूज होंगे, ठीक है। तो n प्लस 1 इंटू 10 प्लस 1 6 से ये फार्मूला बन गया आपका एवरेज का, ठीक है कि नंबर है आपके 7 नेचुरल नंबर दे रखे हैं, तो n की जगह 7 रखना है अपने सूत्र में, ठीक है कि नहीं। तो 7 प्लस 1 8, अरे भाई 2 गुणा 7 प्लस 1 बटे में 6, तो 7 और 1 8 इंटू 15 बटे में 6, 120 बटे में 6, 20 औसत आ गई भाई। तो पहला आंसर आ गया है।
तो भाई ये तो सूत्र ही लगाना है, और सूत्र सीरीज से निकला है भाई, जो सीरीज का चैप्टर था वहां से सूत्र निकला है, तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए भाई। आगे चलते हैं। अब ये क्यूब का भी पूछेगा वो, ठीक है नहीं, वो जिसका भी पूछे, मैंने आपको बता दिया। अब सम का सीरीज में लिखवा रखा है, उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो, एवरेज का बन जाएगा। तो भाई और ये फार्मूले डलवा दूंगा भाई, ये फार्मूले व्हाट्सएप चैनल पे डलवा दूंगा, ठीक है कि नहीं भाई, ये सम के और एवरेज की, ठीक है कि नहीं। तो ये अपना भाई व्हाट्सएप चैनल को मैंने बताया था ज्वाइन कर लो, वहां पर ये फार्मूले आ जाएंगे। बकवास की बात वहां आएगी नहीं भाई, काम की बात आएगी, कभी कभी आएगी, डेली आएगी नहीं, ठीक है कि नहीं। तो जब भी आएगी वो काम की आएगी, तो उसको आप ज्वाइन कर लोगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कुछ भी भाई नया अपडेशन होगा आपका, तो नए अपडेशन की, ठीक है, या फिर कोई नई बैच की, या कुछ भी हम नया स्टार्ट करेंगे भाई, कोई भी बैच बनता है, प्रैक्टिस बैच बनता है, आगे मैथ का भी बनाऊंगा, रीजनिंग का भी बनाऊंगा, तो जो भी वो प्रैक्टिस बैच की बनेंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी भाई, ठीक है। तो इसलिए उस बैच को, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो भाई, ठीक है। तो क्या कह रहा है भाई, मीन ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अब देख लेना भाई, मैं सीधा एवरेज का लिखवा रहा हूं, ठीक है। कैसे बनेगा, सम बाय ऑब्जर्वेशन बता दिया आपको, तो सीरीज में सम का देख लेना, ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो, कंसेप्ट आपको सिखा दिया है। तो अब सीधा लिखवा देता हूं, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन, एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो पहले एन नेचुरल नंबर हैं, उनके क्यूब की एवरेज कैसे निकलेगी भाई, ठीक है कि नहीं। तो वही बता दिया, सम का फार्मूला पता है, ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है भाई, ठीक है कि नहीं। तो मैं सीधा लिखवा रहा हूं भाई, n इंटू में n+1 का होल स्क्वायर बाय में 4, ये फार्मूला है भाई एवरेज का। n की जगह 5 पुट कर दो भाई, n की वैल्यू 5 पुट करनी है, तो 5 इंटू में 5 और 1 6 का स्क्वायर बटे में 4, 36/4 9 पंजे 45 एवरेज आ गई भाई। बात क्लियर। तो भाई ये फार्मूले सम से निकले हैं, तो सम के मैंने सीरीज वाले चैप्टर में लिखवा रखे हैं, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई, और भाई फार्मूला ही लगाना पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं है यहाँ पर, फार्मूला ही आपको लगाना पड़ेगा, फार्मूला रटना भी पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। क्योंकि अकेले लगाने से कुछ नहीं होगा, पेपर में कैसे लगाओगे, याद नहीं होगा तो लगाओगे कैसे, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए याद करो इनको। तो सीरीज वाले चैप्टर में मैंने आपको एपी सीरीज कराई थी। एपी सीरीज वो होती है जहां पर डिफरेंस सेम हो, लगातार टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम होता है, उसको एपी सीरीज बोलते हैं। तो जो नेचुरल नंबर हैं वो एपी सीरीज है, जो इवन नंबर हैं वो एपी सीरीज है, जो ओड नंबर है वो एपी सीरीज है, या किसी संख्या की टेबल है तो वो एपी सीरीज है। टेबल यानी मल्टीपल, गुणज, ठीक है कि नहीं। तो ये सारी एपी सीरीज है, जहां भी अंतर बराबर होगा वो एपी सीरीज है। तो एपी सीरीज की एवरेज कैसे निकलेगी भाई, एवरेज ऑफ एपी सीरीज। तो एपी सीरीज की एवरेज निकालने का तरीका है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट नंबर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बोलो, या फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बोलो, नंबर बोलो या टर्म बोलो। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, या आप यूं भी कह सकते हो सेकंड प्लस सेकंड लास्ट बाई 2, ठीक है। या आप थर्ड प्लस थर्ड लास्ट बाई 2 भी बोल सकते हो। तो इसी प्रकार सो ऑन, ठीक है कि नहीं। चाहे थर्ड प्लस थर्ड लास्ट बाई 2 बोल लो, चाहे फोर्थ प्लस फोर्थ लास्ट बाई 2 बोल लो, ठीक है कि नहीं। यानी शुरू से चौथी और अंतिम से चौथी के जोड़ का अदा करो, या शुरू से पहली और आखिरी से पहली के जोड़ का अदा करो, या शुरू से दूसरी और आखिरी से दूसरी के जोड़ का अदा करो, एवरेज आ जाएगी। तो ये नेचुरल नंबर हैं, ठीक है कि नहीं। नेचुरल नंबर एपी सीरीज है, 1 से 50 तक नेचुरल नंबर हैं। तो एवरेज कैसे निकलेगी, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो 1 + 50 51 का आधा, यानी 25.5 आ गई। बात क्लियर होगी भाई, कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए।
तो भाई जो ओड नंबर हैं, जो आपके ओड नंबर हैं वो भी एपी सीरीज है भाई, ये भी क्या है, एपी सीरीज है। तो मीन कैसे निकलेगा, एवरेज कैसे निकलेगी, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो पहला ओड नंबर आपका 1 है, लास्ट ओड नंबर 25 है, जोड़ के अदा कर दोगे 13 एवरेज आ गई। क्या आ गई, 13 एवरेज आ गई। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए भाई। एक से 100 तक की गिनती में सभी इवन नंबर की एवरेज बताओ। 1 से 100 तक इवन नंबर कौन कौन से हैं, 1 से 100 तक इवन नंबर हैं 2 4 6 डैश 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 और भाई 100। तो ये जो इवन है ये भी आपकी एपी सीरीज है। तो एवरेज निकल जाएगी भाई, ठीक है कि नहीं, एवरेज निकल जाएगी फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो 2 + 100 102 का 51, तो 51 एवरेज आ गई भाई। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई, एपी सीरीज में फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 लगा देना, बगैर पूछे लगा देना भाई, ठीक है। 16 पे आ जाते हैं भाई। संख्या 6 के प्रथम 10 गुणजों का औसत बताओ। तो भाई 6 के मल्टीपल हैं, 6 की टेबल है 6 12 18 डैश डैश डैश, 10 मल्टीपल हैं तो आखिरी 60 होगा। तो ये भी आपकी एपी सीरीज है भाई, ठीक है कि नहीं। तो एवरेज वही निकलेगी आपकी फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, 6 + 60/2 66/2 33 आ गई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, सीधे सूत्र याद करने हैं आपने और कोई भी समस्या आएगी नहीं। भाई सूत्र तो याद करना पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं। आठ क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 52.5 है। इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी भाई, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी भाई, ठीक है कि नहीं। तो भाई इसके भी फार्मूले हैं, मैं फार्मूला बता देता हूं भाई, ठीक है कि नहीं। क्या फार्मूला है, एवरेज ऑफ सम गिवन टर्म्स ऑफ एपी सीरीज इज x बार, ठीक है भाई। तो गिवन टर्म है एपी सीरीज की, उसकी एवरेज x बार दे रखी है भाई, क्या दे रखी है, x बार दे रखी है। तो ये पूछ लेगा देन ठीक है, इफ एवरेज ऑफ गिवन टर्म्स एपी सीरीज होनी चाहिए भाई, ध्यान रहे एपी सीरीज हो। तो एपी सीरीज की कुछ टर्म हो, कितनी भी हो सकती हैं, उसकी एवरेज x बार दे देगा। तो वो पूछ लेगा भाई फर्स्ट टर्म बताओ, पहली टर्म बताओ फर्स्ट टर्म। तो फार्मूला रहेगा आपका x बार -n-1 इंटू d/2। और लास्ट टर्म पूछ लेगा, लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म का फार्मूला रहेगा x बार +n-1 इंटू d/2। क्लियर भाई। तो ये फार्मूला है, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है कि नहीं। तो बल्कि एक मिनट लिख ही लेते हैं यहां पर, सम की बजाय, ठीक है कि नहीं, सम की बजाय n टर्म कर लेते हैं भाई, n गिवन टर्म, ठीक है। तो दे देगा कितनी टर्म है, n टर्म दे देगा, कितनी दे देगा, n टर्म दे देगा। उन n टर्म्स की एवरेज भी दे देगा, टर्म भी दे देगा कितनी है, एवरेज भी दे देगा। ये पूछ लेगा पहली क्या है, आखिरी क्या है। क्लियर भाई। d का मतलब क्या है, d का मतलब कॉमन डिफरेंस है। जब एपी सीरीज बताई थी तो उस टाइम बताया था भाई, डी का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है कि नहीं। तो एपी सीरीज की डेफिनेशन ही ये है कि जहां डिफरेंस सेम हो भाई, ठीक है नहीं, और वो जो डिफरेंस है उसको हम डी कह रहे हैं। तो भाई देख लो, क्वेश्चन पे लगाएंगे अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो 8 संख्या हैं और ये 8 कौन सी हैं, ये प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या वह होती हैं जिनमें एक एक का अंतर होता है। जैसे कि प्राकृत संख्या होती है 1 से शुरू होती है, 1 2 3 डैश डैश डैश। तो ये एपी सीरीज बन रही है भाई, और ये 8 हैं, मगर कौन सी 8 हैं ये नहीं पता, शुरू से 8 नहीं है, कहीं से भी बीच में से 8 हैं, ठीक है। उनकी औसत 52.5 है।
तो सबसे छोटी बतानी है भाई। क्या बतानी है? सबसे छोटी बतानी है। तो फार्मूला लगा देंगे भाई, फार्मूला लगा दूंगा छोटी निकालने का, यानी फर्स्ट टर्म है छोटी पहली है, ठीक है कि नहीं, क्योंकि डी आपका पॉजिटिव है तो पहली छोटी होगी और जो लास्ट होगी वो बड़ी होगी। तो भाई छोटी कैसे निकलेगी? एक्स बार माइनस एन माइनस वन इंटू डी बाई टू। तो एक्स बार हो गया 52.5। एक्स बार का मतलब एवरेज, जो उसने एवरेज दे रखी है वो एक्स बार है, ठीक है कि नहीं। ये देखो एवरेज एक्स बार, तो यहां पर एवरेज क्या है? 52.5। तो एवरेज हो गई 52.5, यानी एक्स बार की वैल्यू 52.5। फिर सूत्र में है माइनस, सूत्र में क्या है? माइनस। संख्या कितनी है? संख्या है 8, तो n की जगह 8 रख दोगे भाई, n की जगह 8 रख देना है। और d आपका 1 है, डिफरेंस 1 है, नेचुरल नंबर में 1 का डिफरेंस होता है। तो सूत्र में रखोगे 8 माइनस 1 इंटू 1 बाय में 2, तो 52.5 माइनस 7/2 3.5 आ गई भाई, यानी 49 आ गई। तो छोटी संख्या आपकी 49 है। क्लियर भाई? तो फार्मूला याद रख लो, और बड़ी निकालनी हो तो यहां प्लस आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है। तो आगे क्वेश्चन होगा, बड़ी का भी होगा और छोटी का भी, तो देख लेते हैं एक बार। तो क्या कह रहा है? 18वां क्वेश्चन, 6 लगातार ओड नंबर हैं। 6 क्या है? लगातार ओड नंबर हैं, उनकी एवरेज 76 है। छोटी बताओ। तो कैसे निकलेगी भाई छोटी? एक्स बार माइनस एन माइनस वन इंटू डी बाई टू, ये आपकी छोटी आ जाएगी, फर्स्ट टर्म आ जाएगी। क्लियर? तो भाई जो ओड नंबर होते हैं, ओड नंबर भी एपी सीरीज होती है, डिफरेंस आपका 2 का होता है। ओड नंबर कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है कि नहीं। तो ये मैंने नंबर सिस्टम में आपको बता दिए थे, और क्या कहते हैं सीरीज में भी बता दिए थे। तो भाई ये ओड नंबर है, डिफरेंस 2 का है, ठीक है कि नहीं। तो n की जगह n कितनी है? 6 संख्या है, तो n की वैल्यू 6 हो गई। जितनी संख्या दे रखी है वो n है। x बार औसत है, तो औसत दे रखी है आपको 76। तो भाई 76 माइनस 6 माइनस 1, डिफरेंस 2/2, ठीक है। 76 माइनस में 5, ठीक है, 76 माइनस 5 71 आ गई। तो भाई छोटी संख्या 71 है, या पहली संख्या 71 है। आखिरी भी पूछ सकता है, तो आखिरी में प्लस कर देना है। अभी पूछेगा वो, एक क्वेश्चन ले लेते हैं आखिरी वाला भी। चार क्रमागत सम संख्या है, इवन नंबर भी एपी सीरीज होती है भाई। जो इवन नंबर है वो एपी सीरीज होती है आपकी, ठीक है। जो संख्या दे रखी है वो आपकी 4 है, जो एवरेज दे रखी है वो 27 है, और डिफरेंस 2 का होता है, डिफरेंस 2 का होता है। लास्ट टर्म पूछिए भाई, लास्ट टर्म निकलेगी एक्स बार प्लस एन माइनस वन इंटू डी बाई टू। क्लियर? तो एवरेज है आपकी 27, एन की जगह रखना है 4 माइनस 1 3, और डिफरेंस 2/2, तो भाई 30 आ गई। क्या आ गई? 30 आ गई। फार्मूले याद करो भाई, ये सीरीज के में भी काम आएंगे, वैसे भी आएंगे, ठीक है कि नहीं। सीरीज में भी काम आने हैं, ठीक है कि नहीं, और एवरेज में भी काम आने हैं। तो क्या कह रहा है भाई? 20वां क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन देख लेंगे। एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 27। 5 लगातार, ठीक है कि नहीं, 5 लगातार नेचुरल नंबर हैं जिनकी एवरेज 27 है। यदि 3 नंबर इंक्लूड कर लूं तो एवरेज 27 से कितनी ज्यादा होगी? हाउ मच मोर देन 27 विल द एवरेज ऑफ दीज 8 नंबर्स। 27 से कितनी ज्यादा होगी भाई, ठीक है कि नहीं। तो इसके लिए भी डायरेक्ट फार्मूला है भाई, डायरेक्ट लिख लोगे, लिख देता हूं भाई। इफ एवरेज ऑफ सम गिवन नंबर्स ऑफ गिवन नंबर्स ऑफ, या इन कह लो एपी सीरीज,
एपी सीरीज के कुछ नंबर देगा और उनकी एवरेज होगी इज एक्स बार, उनकी एवरेज होगी एक्स बार। ठीक है, देन तो यहां पर 4 पार्ट बनेंगे भाई। पहला पार्ट क्या बनेगा भाई, 4 पार्ट बनेंगे। तो एवरेज ऑफ सम गिवन नंबर्स ऑफ एपी सीरीज इज एक्स बार, देन 4 पार्ट बनेंगे भाई। इफ, ठीक है, तो कुछ देगा, नंबर देगा एपी सीरीज के, कहीं से भी देगा, बीच में से देगा, कहीं से भी कुछ देगा वो, ठीक है कि नहीं। तो क्या करेगा, क्या करेगा भाई, जो नंबर्स देगा, मान लिया 10 दे दे, 6 दे दे, तो उससे अगले नंबर इंक्लूड कर लेगा या पिछले इंक्लूड कर लेगा, या हो सकता है पहले छोड़ दे या आखिरी के छोड़ दे। तो या तो इंक्लूड करेगा या एक्सक्लूड करेगा। तो मैं 4 केस बना रहा हूं यहां पर, 4 केस बनेंगे। अगर वो इंक्लूड करता है, ठीक है कि नहीं, देन इफ प्रीसीडिंग एंट्रम्स, प्रीसीडिंग एंट्रम्स, ठीक है कि नहीं। तो प्रीसीडिंग का मतलब होता है पिछली, प्रीसीडिंग का मतलब है पिछली। तो पिछली एंट्रम्स इंक्लूड कर ले। इफ प्रीसीडिंग एंट्रम्स आर इंक्लूडेड, देन न्यू एवरेज विल बी, देन न्यू एवरेज विल बी। अगर पिछली टर्म वो इंक्लूड कर ले, कितनी एन टर्म इंक्लूड कर ले, तो नई एवरेज क्या बनेगी भाई। तो नई एवरेज बनेगी जो पुरानी एवरेज है, जो पुरानी एवरेज है उसमें से n इंटू डी बाई टू माइनस कर दोगे भाई, ठीक है कि नहीं। अगर वो पिछली टर्म ले ले तो एक्स बार माइनस एन डी बाई टू कर दोगे। और भाई अगर मान लिया वो यूं कहे, इफ लास्ट एन टर्म्स आर एक्सक्लूडेड, अगली, लास्ट का मतलब पिछली, सॉरी पिछली का मतलब ये क्या है, पिछली का मतलब वैसे पिछली नहीं, पिछली का मतलब है पहले की, यहां पिछली का मतलब पहले की है, ठीक है कि नहीं। और यहां लास्ट का मतलब है अंतिम, आखिरी से। तो आखिरी की एन टर्म छोड़ दे, एक्सक्लूड कर दे, ठीक है कि नहीं। तो एक्सक्लूडेड, अब हरियाणवी में देसी भाषा में पिछली का मतलब जो लास्ट में है, ठीक है कि नहीं। वैसे पिछली का मतलब क्या है, पहले वाली, ठीक है कि नहीं। तो पिछली मतलब पहले वाली, और जो लास्ट वाली है अंतिम, तो उनको छोड़ दे, पहले वाली शामिल कर ले, या आखिरी वाली क्या कहते हैं, हटा दे। तो सूत्र सेम रहेगा भाई, सूत्र सेम है। देन न्यू एवरेज, तो न्यू एवरेज पूछ ले अब आपसे, न्यू एवरेज पूछ ले, तो सूत्र बनेगा यही एक्स बार माइनस एन डी बाई टू, यही फार्मूला बनेगा। तो ये 2 केस हो गए, 2 केस और बनेंगे, ठीक है नहीं। 2 केस और ले लेते हैं। तीसरा केस, इफ वो ये कह दे कि भाई इफ फर्स्ट एन टर्म्स आर एक्सक्लूडेड, फर्स्ट एन टर्म्स आर एक्सक्लूडेड, देन न्यू एवरेज विल बी, देन न्यू एवरेज विल बी। तो सूत्र रहेगा आपका एक्स बार प्लस एन डी बाई टू, ठीक है भाई। यानी कि फर्स्ट एन टर्म का मतलब है पहली टर्म छोड़ दे, पहली की कितनी, पहली की 2 छोड़ दे, 3 छोड़ दे, 4 छोड़ दे, वो देगा भाई। तो फर्स्ट एन टर्म्स हैं, वो देगा कितनी छोड़ रहा है, ठीक है कि नहीं। चौथा पार्ट, चौथा है इफ नेक्स्ट अगली एन टर्म्स आर included, then new average will be सेम फार्मूला भाई, एक्स बार प्लस एन डी बाई टू। क्लियर भाई। तो ये 4 फार्मूले हैं, 4 केस हैं, ठीक है कि नहीं। तुरंत पहले की शामिल कर ले या आखिरी की एन छोड़ दे, तो सूत्र रहेगा एक्स बार माइनस एन डी बाई टू, दोनों केस में। और अगर पहली छोड़ दे, पहली एन छोड़ दे या अगली एन शामिल कर ले, तो भी सेम सूत्र रहेगा एक्स बार प्लस एन डी बाई टू। कब, एपी सीरीज होनी चाहिए भाई, क्या होनी चाहिए, एपी सीरीज होनी चाहिए, और उस एवरेज गिवन होनी चाहिए, एवरेज गिवन होनी चाहिए। तो यहां पर नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर एपी सीरीज होती है भाई, नेचुरल आपकी एपी सीरीज होती है,
ठीक है। अब औसत दे रखी है 27, औसत दे रखी है 27, ठीक है। तो कह रहा है नेक्स्ट 3 नंबर्स, अगले तीन इंक्लूड कर लिए, अगले तीन इंक्लूड कर लिए, अगली तीन संख्या सम्मिलित कर ली, शामिल कर ली, ठीक है कि नहीं। तो अगली तीन कर ली, तो अगली ये रही भाई नेक्स्ट एन टर्म्स इंक्लूडेड। तो नई एवरेज क्या होगी, एक्स बार प्लस एन डी बाई टू। तो एक्स बार यानी 27 प्लस एन, एन का मतलब है उसने कितनी शामिल करी है, 3 शामिल करी है। जो गिवन है उससे कोई मतलब नहीं, गिवन 5 थी उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, जितनी शामिल करी है वो लेनी है। तो 3 शामिल करी है, और नेचुरल नंबर में D1 होता है, डिफरेंस 1 होता है, ठीक है कि नहीं। तो 3 इंटू में 1/2। तो भाई जो नई एवरेज होगी वो पुरानी एवरेज से, पुरानी एवरेज 27 है, पुरानी एवरेज से, ठीक है कि नहीं, पुरानी 27 है, 27 से 3/2 1.5 ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी, 1.5 ज्यादा होगी। तो उसने ये नहीं पूछा कितनी होगी, अगर ये पूछा होता कितनी एवरेज होगी तो 27 में 1.5 जोड़ देता, 28.5 होगी। अभी उसने पूछा कितनी ज्यादा होगी, तो सिर्फ 1.5 ज्यादा होगी, तो सेकंड आंसर है भाई, क्लियर। अगर ये पूछा होता नई एवरेज कितनी होगी तो 27 भी जोड़ता। अब मैं 27 नहीं जोड़ूंगा भाई, ठीक है, अब मैं 27 से नहीं जोड़ूंगा, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ये जो 27 है इसको छोड़ना है, क्लियर। नई एवरेज पूछता तो 27 में 1.5 जोड़ के 28.5 हो जाती। अभी उसने नई एवरेज से उसने बोला सभी 8 संख्याओं में 27 से कितनी अधिक है, बस अधिक पूछी है। तो अधिक तो यही है ना, ND/2, अधिक तो ND/2 ही है, क्लियर। एक्स बार प्लस ND/2, बस इतना ध्यान रखना है। तो बिल्कुल सीधा आसान क्वेश्चन है, अगर फार्मूला याद है तो भाई फार्मूले याद करने पड़ेंगे, ये चारों फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, इसके बेस पे क्वेश्चन आ सकता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो बल्ले बल्ले है, सूत्र अगर आपको याद है तो, और नहीं याद है तो भाई फिर छूटेगा आपसे ये, ठीक है कि नहीं, फिर दिक्कत आएगी। तो भाई अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी के बेस पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो क्या कह रहा है भाई, कुछ क्रमागत प्राकृत संख्या कुछ हैं, चाहे दे चाहे ना दे, हमें उससे कोई मतलब नहीं, औसत 17 है। तो भाई एक्स बार 17 है, और प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल में डिफरेंस आपका 1 होता है। नेचुरल में डिफरेंस कितना होता है, 1 होता है, एपी सीरीज है। वो अगर अंतिम 5 छोड़ दी जाए, अंतिम 5 छोड़ देंगे तो भाई एवरेज कितनी बनेगी, नई एवरेज कितनी बनेगी भाई, सूत्र था आपका, अगर अंतिम 5 छोड़ दूंगा तो एक्स बार माइनस ND/2 बनेगी, ठीक है कि नहीं। तो एक्स बार 17 है, अरे भाई 5 छोड़ दी, डिफरेंस 1 है, तो 17 में से 2.5 घटा दूंगा, यानी कि नई एवरेज 14.5 आ जाएगी भाई। क्या आ जाएगी, 14.5 आ जाएगी। ये भाई कई बार स्टाइल में बना देता हूं, ये 5 तो ध्यान रखना है। तो 17 में से 2.5 घट गई, 14.5 आ गई, सेकंड आंसर आ गया। तो अगर सूत्र याद है तो भाई बहुत इजी है, फटाफट होगा आपका सवाल। बात क्लियर होगी भाई, तो आगे चलते हैं भाई। तो भाई 22 क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या कह रहा है 22 क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 17 आइटम्स इज 71, इफ ईच इज डिक्रीज्ड बाय 7 देन न्यू एवरेज इज। भाई वैसे तो सिंपल सी बात है, देसी मेथड से भी सोचोगे आप इसको, मन मन में देसी हिसाब लगाओगे तो कह रहा है कि 17 वस्तुओं की औसत 71 है। यदि हर एक वस्तु में से 7 घटा दिया जाए तो नई औसत क्या होगी। देखो आपको पता है औसत क्या होती है, औसत होती है सारी जो है संख्या उसके बराबर आ चुकी है। सारी संख्या जो 17 वस्तु है वो सारी 71 के बराबर आ चुकी है, तब औसत 71 बनी है, ठीक है कि नहीं। तो अब 17 की 17 जो है वो 71 है, और हर एक में से मैंने 7 घटा दिया, हर एक में से 7 घटा, 17 की 17 71 है, और हर एक में से 7 घटा दिया तो 71 माइनस 7, 71 माइनस 7 64, क्लियर। तो यानी हर संख्या 64 है, और हर संख्या 64 है तो औसत भी 64 है, तो नई औसत आपकी 64 है। मन मन में ही सोच लोगे तो कोई जरूरत ही नहीं है भाई इसमें कुछ भी करने की। लेकिन फिर भी अगर आप ये चाहते हो कि भाई इसको कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए कोई फार्मूला बना दूं, तो वो कर लो भाई, लिख लो, क्योंकि हो सकता है आप ये भूल जाओ पेपर में। तो अगर फार्मूला बना लेंगे तो याद रहेगा आपको। वैसे तो जरूरत नहीं है, मन मन में मतलब अंडरस्टूड है भाई, कॉमन सेंस की बात है
कि जब सारी संख्या 71 है और हर एक में से 7 घटाऊंगा तो हर संख्या 71 माइनस 7 64 हो जाएगी, तो नई औसत आपकी 64 हो जाएगी। लेकिन फिर भी इसको लिख लो भाई, ठीक है, क्या है, एवरेज ऑफ some given observations is x bar if each given observation is dash। यहां 4 पार्ट बनेंगे भाई, कितने पार्ट बनेंगे, 4 पार्ट बनेंगे। हर एक ऑब्जर्वेशन अगर डिक्रीज्ड हो जाए आपका, हर एक ऑब्जर्वेशन कितना डिक्रीज हो जाए, के डिक्रीज हो जाए, हर एक ऑब्जर्वेशन के डिक्रीज हो जाए, तो नई एवरेज कितनी बनेगी भाई, नई एवरेज कितनी बनेगी, ये याद रखना है भाई आपने। तो नई एवरेज इज इक्वल टू, जब हर एक ऑब्जर्वेशन के कम हुआ है तो एवरेज भी के ही कम होगी भाई, ठीक है कि नहीं। तो आपका एवरेज जो थी वो पुरानी एक्स बार थी, अब वो भी के कम हो जाएगा। जब हर नंबर के कम होगा तो एवरेज भी के ही कम होगी, ये ध्यान रखना है। और हर एक नंबर, अगर हर एक नंबर बढ़ेगा आपका के से, हर एक नंबर आपका के से बढ़ेगा तो भाई एवरेज भी के बढ़ेगी, यानी एक्स बार प्लस की हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स बार प्लस की हो जाएगा। और हर एक नंबर आपका दुगुना हो गया तो एवरेज भी दुगुनी हो जाएगी। कह सकता हूं मैं हर एक नंबर को मैं मल्टीप्लाइड कर दूं के से, ठीक है, तो भाई नई एवरेज भी आपकी एक्स बार मल्टीप्लाई की हो जाएगी, ठीक है भाई। अब फोर्थ पार्ट, अगर हर एक नंबर को मैं डिवाइड कर दूं भाई, डिवाइडेड बाय के, तो नई एवरेज भी आपकी एक्स बार डिवाइड की हो जाएगी। क्लियर है भाई। तो भाई ये अपना याद रखना है, अब कोई समस्या आएगी नहीं। तो 17 वस्तुओं की औसत 71 है, हर एक में से 7 घटाऊंगा तो नई औसत भी 71 माइनस 7 64 हो जाएगी। वैसे तो ये अंडरस्टूड था, इसमें कोई जरूरत नहीं थी लिखवाने की, लेकिन अब हमने लिख भी लिया है तो अब कोई समस्या रहेगी नहीं भाई। अब इसको याद रखना है भाई, ठीक है, याद रखना है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये कंसेप्ट यूज होगा भाई, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपका यूज होना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। तो इसके बेस पे 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं भाई, आपको क्लियर हो जाएगा फिर। तो देखो 23वां क्वेश्चन वही है, 10 संख्याओं की औसत 17 है, हर एक इंक्रीज हो गया 5, तो नई एवरेज कितनी हो जाएगी भाई। जब हर एक नंबर 5 बढ़ गया तो औसत भी 5 बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 17 प्लस 5 22 हो जाएगी। अब यहां गलती मत कर देना भाई, कदे ये कर दो कि भाई वो संख्या है 10, ठीक है कि नहीं, और औसत बढ़ रही है 5, तो 10 5 15 मत कर देना भाई, ये मत कर देना, क्योंकि जो बढ़ेगी वो क्या बढ़ेगी, औसत बढ़ेगी। तो पुरानी औसत 17 थी, 10 नहीं थी, 10 तो संख्या थी, ठीक है कि नहीं। तो संख्या तो अब भी 10 ही है, संख्या पहले भी 10 थी, अब भी 10 है। बस क्या है, हर संख्या 5 बढ़ी है, तो संख्या तो 10 ही है, हर संख्या 5 बढ़ी है तो औसत भी 5 बढ़ जाएगी, ठीक है कि नहीं। तो 17 प्लस 5 22 हो जाएगी, पहला आंसर है। बात क्लियर होगी, कोई डाउट होना नहीं चाहिए भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। बीस वस्तुओं की औसत 10 है, 20 वस्तुओं की औसत 10 है। यदि हर वस्तु को तिगुना कर दिया जाए तो नई औसत कितनी होगी। जो चेंज ऑब्जर्वेशन में होगा, जो चेंज हर एक ऑब्जर्वेशन में होगा, वही चेंज एवरेज में होगा। बस इतनी बात याद रखनी है भाई। जब हर संख्या तिगुनी हो गई तो औसत भी तिगुनी हो जाएगी, तो 10 या 30 हो जाएगी। क्लियर भाई। तो सेकंड आंसर आ गया है, हर संख्या बढ़ती है औसत भी बढ़ेगी, ठीक है। हाँ, अगर एक संख्या बढ़े तो फिर औसत नहीं बढ़ेगी भाई, औसत बढ़ेगी लेकिन उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी संख्या बढ़ी है। समझ में आई बात।
मान लिया यहां पर 20 संख्या है और वो कहता सिर्फ एक ही संख्या बड़ी है, ठीक है कि नहीं, सिर्फ एक संख्या बड़ी है। तो मान लिया वो कहे कि 20 संख्याओं में से सिर्फ एक संख्या आपकी क्या हो गई, 20 संख्याओं में से एक संख्या आपकी दुगनी हो गई, ठीक है कि नहीं। तो औसत कितनी थी, औसत थी 10, तो हर संख्या 10 थी, हर संख्या 10 थी, तो 10 का दुगना कितना हो गया 20, तो यानी कि 10 की वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई, 10 की वृद्धि हुई, ठीक है कि नहीं। अब संख्या 20 है, संख्या 20 है, तो एक संख्या कितनी बढ़ी भाई, एक संख्या आपकी क्या कहते हैं 0.5 बढ़ी, तो फिर औसत 0.5 बढ़ेगी, समझ में आई बात। तो यानी कि हमें यह देखना है ओवरऑल कितनी वृद्धि हुई, ओवरऑल कितनी वृद्धि हुई, ओवरऑल वृद्धि 10 की हुई, तो फिर एक संख्या पे कितनी वृद्धि हुई, संख्या 20 है, ओवरऑल वृद्धि 10 है, तो 10/20 0.5 की वृद्धि हुई, समझ में आई बात। तो ये चीज देखनी पड़ेगी कितने की वृद्धि हुई है। अब वो पहली संख्या में दे नहीं रखी है, ठीक है, मैं तो एग्जांपल लेके चल रहा हूं। मान लिया हर संख्या 10 है, हर संख्या 10 है और एक संख्या में 10 की वृद्धि हो गई, एक संख्या में 10 की वृद्धि हो गई, ठीक है कि नहीं। तो क्लियर है कि भाई एक संख्या में 10 की वृद्धि हुई है, तो औसत में 10 की वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि औसत में 10 की वृद्धि कब होगी, जब हर संख्या 10 बढ़ेगी। यहां तो सिर्फ एक संख्या बढ़ी है, तो एक संख्या 10 बढ़ी है, तो हर संख्या कितनी बढ़ी, एक संख्या 10 बढ़ी है, तो हर संख्या कितनी बढ़ी, संख्या 20 है, तो 0.5 बढ़ी भाई, कितनी बढ़ी 0.5 बढ़ी, तो औसत भी 0.5 बढ़ेगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है भाई, इस चीज का ध्यान रखना है कि भाई हर संख्या बढ़ेगी तो औसत बढ़ेगी, अगर सिर्फ एक ही संख्या बढ़ेगी तो औसत बढ़े तो जरूर की, पर उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी संख्या बढ़ी है। तो मुझे निकालना पड़ेगा कि हर संख्या कितनी बढ़ रही है, तो जितनी हर संख्या बढ़ रही है उतनी ही औसत बढ़ेगी, जितनी हर संख्या घट रही है उतनी ही औसत घटेगी, बस इतना कंसेप्ट ध्यान रखना है। तो 25वां क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। Average age of 24 boys and their teacher is 15 years. When the teacher's age is excluded, the average age decreases by 1 year the age of the teacher. ठीक है भाई, देखो भाई 24 लड़के हैं और एक टीचर है, 24 जो हैं वो तो आपके स्टूडेंट्स हैं, प्लस में 1 आपका टीचर है, तो टोटल कितने हो गए भाई 25 हो गए ना। ऑब्जर्वेशन कितने हो गए 25 हो गए, 25 व्यक्ति हो गए। तो कह रहा है इनकी औसत आयु 15 वर्ष है, इनकी औसत आयु कितनी है 15 वर्ष है, तो इनका सम कितना हो गया भाई 25 व्यक्तियों का जोड़ कितना हो गया, 25 को 15 से गुणा कर दूंगा भाई, ठीक है कि नहीं, क्योंकि सम का फार्मूला क्या था, एवरेज इनटू ऑब्जर्वेशन, तो 25 गुणा 15 करूंगा आपका 375 आ जाएगा। तो 375 आयु है 24 स्टूडेंट और एक टीचर की। अब वो कह रहा है टीचर को एक्सक्लूड कर दिया, टीचर को हटा दिया भाई, ठीक है कि नहीं, अब बच्चे बच्चे बच गए, तो एवरेज एज डिक्रीज हो जाती है 1, ठीक है कि नहीं। तो बच्चे अब कितने रह गए भाई, बच्चे 24 हैं, बच्चे तो पहले भी 24 थे अभी 24 हैं, टोटल व्यक्ति 25 थे, टीचर हटा दिया, अब सिर्फ 24 बच्चे बच गए हैं। तो इनकी आयु कितनी होगी भाई, सम का फार्मूला एवरेज इनटू ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन 24 है और एवरेज कितनी है, एवरेज पहले 15 थी अब एक कम हो गई, तो एवरेज होगी 15 माइनस 1 14, ठीक है कि नहीं। तो 24 गुणा में 14 इनका सम आ जाएगा भाई, किसका सम आ जाएगा 24 स्टूडेंट्स की एज का सम आ जाएगा, गुणा कर लो भाई, 14 चौके 56, 14 दूनी 28, 5 33, तो भाई 25 पर्सन की एज का सम है 375, 24% की एज का सम है 336 है। तो भाई टीचर की बतानी है तो 25 में से 24 का घटा दोगे, ठीक है कि नहीं, तो 375 में से 336 घटाऊंगा, ठीक है कि नहीं, तो 25 क्या है, 25 है 24 स्टूडेंट प्लस 1 टीचर, और ये हैं 24 स्टूडेंट्स, ठीक है कि नहीं। तो जब 24 स्टूडेंट एक टीचर में से 24 स्टूडेंट की माइनस करूंगा तो एक टीचर की तो बचेगी भाई, तो एक टीचर की एज कितनी आ गई भाई, माइनस कर दो, ठीक है, तो ये आपकी 39 आ गई भाई, कितनी आ गई 39 आ गई, ठीक है। अब ये हमने बेसिक मेथड से किया है, क्या किया है, बेसिक मेथड से किया है। अगर आप मन मन में करना चाह रहे हो, देसी मेथड से करना चाह रहे हो तो और बीजी है, देखो कैसे। उसने बोला 24 लड़के और एक टीचर यानी 25 हो गए, तो सबके पास सबकी औसत आयु 15 है, यानी सबकी एज 15 है, हम ये मान के चलेंगे भाई सबकी एज 15 है, ठीक है कि नहीं। हर एक के पास 15 है, हर एक के पास 15 रुपये हैं, यूं कह सकते हो, या सबकी एज 15 है, क्लियर।
भाई औसत होती क्या है? औसत वही तो होती है जो समान हो जाए, जो समान बट जाए। तो सबकी 15-15 है। अब जरूरी नहीं कि सबकी 15 हो, लेकिन हमने मान ली क्योंकि एवरेज यही बताती है कि सबकी इक्वल हो जाती है। ठीक है कि नहीं? एवरेज क्या करती है? सबको इक्वल कर देती है। ठीक है कि नहीं? कैसे करती है? जिसके पास कम है, ठीक है, उसके पास, जिसके पास ज्यादा है उससे ले लिए जाते हैं, जिसके पास ज्यादा है उससे लेके कम वाले को दे दिए जाते हैं, तो ये इक्वल हो जाते हैं। यही देसी मेथड है भाई एवरेज का। ठीक है कि नहीं? तो भाई सबके पास 15 है। अब क्या होता है? टीचर चला जाता है तो सबके पास एक कम हो जाते हैं, सबके पास एक कम हो जाते हैं। अब एक के कम हो गए, एक के कम हो गए, लेकिन अब ये कितने बच गए? ये तो 24 ही बच गए ना। कितने बच गए? 24 ही बच गए। तो 24 गुणा में एक की कमी हो गई, तो टोटल 24 की कमी हो गई। कितने की कमी हो गई? 24 की कमी हो गई। तो ये 24 की कमी कैसे हुई? 24 की कमी कैसे हुई? इस जो एक्सक्लूड तो टीचर को किया है, तो इसका मतलब 24 किसके पास से ले गए? टीचर के पास से ले गए। तो टीचर के पास पहले कितने थे? 15 थे, सबके पास 15 थे। तो 15 प्लस में 24 स्टूडेंट्स के और आ गए अब इनके पास। ठीक है ना? स्टूडेंट्स की एज और आ गई इसके पास, तो यानी टीचर की 39 है। तो ऐसे भी कर सकते मन मन में। ठीक है कि नहीं? ये देसी मेथड हो गया, ये आपका बेसिक मेथड हो गया। ठीक है कि नहीं? तो एवरेज क्या बताती है? इक्वल, सब इक्वल है भाई। तो सबके पास सबकी एज 15 है। ठीक है, लेकिन रियल में नहीं है 15। औसत से क्या है? 15 हुई है, रियल में 15 नहीं है। ठीक है कि नहीं? तो क्या हुआ? टीचर चला गया तो सबकी एज एक कम हो जाती है। तो 24 स्टूडेंट की एक कम हो गई, यानी 24 की कमी हो गई। तो वो 24 कहां गई भाई? वो 24 टीचर के पास गए। तो 15 प्लस 24 39, यानी टीचर की एज 39 है। ऐसे मन मन में कर सकते हो, नहीं तो भाई अपना बेसिक कर लो, बात बराबर है। आपको जो भी अच्छा लगे वैसे करो। ठीक है? और जो आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम है भाई, उसमें टाइम की कोई दिक्कत है नहीं। तो भाई अगर ऐसे भी करोगे तो भी आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है भाई? तो अगर नहीं समझ में आ रहा है देसी मेथड, तो जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं, अपना बेसिक मेथड पे जाओ। ठीक है? टाइम की कोई समस्या नहीं है, इजीली हो जाएगा आपका अटेम्प्ट क्वेश्चन। तो 26वां क्वेश्चन देखोगे, 10 व्यक्तियों की औसत आयु 50 वर्ष है। एक व्यक्ति के चले जाने से शेष की औसत 52 रह जाती है भाई। ठीक है नहीं? एक व्यक्ति के जाने से शेष की औसत 52 रह जाती है। तो अब 9 व्यक्ति रह गए हैं और 52 हो गई, तो सबके पास 2 की वृद्धि यानी 18 की वृद्धि हो गई। समझ में आई बात? कितनी वृद्धि हो गई? 18 की वृद्धि हो गई। और एक गया था, और सबके पास पहले 50 थे। ठीक है कि नहीं? तो इसका मतलब जो गया है वो 18 कम लेके गया है। ठीक है नहीं? तभी तो वृद्धि हुई है, वो इनको दे के गया है 18। तो 50 में से 18 गए 32, तो कितने का गया है? वो 32 का गया है भाई। ये देसी मेथड है, कोई नहीं, बेसिक से देखो आप। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 50 वर्ष है, तो 10 का सम निकाल लो। 10 का क्या निकाल लो? सम निकाल लो। 50 गुणा में 10, एवरेज इंटू ऑब्जर्वेशन, 500 जोड़ आ गया। 10 व्यक्तियों का जोड़ 500 आ गया। एक चला गया, रह गए 9। रह गए कितने? 9। ठीक है कि नहीं? अब औसत हो जाती है 52। औसत 52, ऑब्जर्वेशन 9। तो जोड़ कितना हो गया भाई? 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 और 1 46। क्लियर? तो जो 10 है उनका जोड़ 500, जो 9 है उनका जोड़ 468। तो फिर जो एक बच गया उसका जोड़ कितना? माइनस कर दो। 10 में से 9 का जोड़ घटाओगे तो एक का जोड़ एक आ जाएगा आपका। ठीक है कि नहीं? तो 10 में से 8 गए 2, 9 में 6 गए 3, 32। तो जो गया था वो 32 का गया था। ठीक है? अब यही हमने देसी मेथड से कर लिया, यही हमने बेसिक मेथड से कर लिया। कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए भाई। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। छह प्रेक्षणों का औसत 45.5 है। एक नया प्रेक्षण शामिल कर लिया तो औसत 47 हो जाती है। नया प्रेक्षण कितना है भाई? नया प्रेक्षण कितना है? तो भाई हम क्या करेंगे? 6 का जोड़ निकाल लेंगे। 6 का जोड़, तो जोड़ कैसे निकलेगा? औसत गुणा प्रेक्षण, एवरेज इंटू ऑब्जर्वेशन। एवरेज है 45.5, ऑब्जर्वेशन 6 है, तो जोड़ आ गया आपका 6 पंजे 30 और 3 33 और 6 चौक 24, 3 27, 273 जोड़ आ गया भाई। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। अब क्या होता है? एक नया प्रेक्षण आ गया,
तो 6 थे, एक नया आ गया, 7 हो गए, ठीक है कि नहीं। तो 7 का जोड़ कितना हो जाएगा, एवरेज इंटू ऑब्जर्वेशन, एवरेज है 47, एवरेज कितनी है 47, संख्या है 7, तो जोड़ कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49 और 7 चौके 28 और 4 32, 329 जोड़ हो गया भाई, ठीक है कि नहीं। 7 संख्याओं का जोड़ 329 हो गया और 6 संख्याओं का जोड़ 273 हो गया। 7 में से 6 का जोड़ घटाऊंगा, 1 का बचेगा, तो वो संख्या आ गई आपकी। क्लियर, जो शामिल हुई है 7वीं वो संख्या आ जाएगी। घटा लो भाई, 9 में से 3 गए 6 और भाई 12 में से 7 गए 5, 56 आ गई। ठीक है, बेसिक मेथड है, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए भाई। और देसी मेथड से देख लो भाई, देसी मेथड से देख लो, ठीक है। हर एक संख्या के पास 45.5 है, हर एक संख्या के पास 45.5 है। ये 6 संख्या है भाई, 45.5 है हर एक के पास है, हर एक के पास 45.5 है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत दे रखा है भाई, 6 की औसत 45.5 है तो सबके पास 45.5 है। अब जरूरी नहीं हो, पर हम मान के चलेंगे क्योंकि औसत यही बताती है कि सबके पास इक्वल हो सकते हैं, तो सबके पास इक्वल हो जाएंगे, तो हमने मान लिए। तो सबके पास 45.5 है। एक नया ऑब्जर्वेशन आया, एक नया ऑब्जर्वेशन आया तो जिससे सबके पास 47 हो गए। मतलब यहां 1.5 की वृद्धि हो गई, यहां 1.5 की वृद्धि हो गई, यहां भी 1.5 की वृद्धि हो गई, यहां भी 1.5 की वृद्धि हो गई भाई, सबके पास 1.5 की वृद्धि हो गई, ठीक है कि नहीं। और जो 7वां आया है, जो 7वां आया है, 7वां और आया है एक, उसके पास भी 1.5 की वृद्धि हो गई, उसके पास भी 1.5 की वृद्धि हो गई। तो टोटल वृद्धि कितनी हुई भाई, 7 गुणा में 1.5, 7 गुणा में 1.5 करूंगा तो भाई 10.5 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि होगी, 10.5 की वृद्धि होगी। पहले सबके पास 45.5 थे, अब 10.5 की वृद्धि हो गई, तो 45.5 प्लस में 10.5 यानी 56 की वृद्धि हो गई। तो ये 56 की वृद्धि क्यों हुई, क्योंकि जो आया है वही 56 का आया है, ठीक है कि नहीं। वो जो आया है वही 56 का आया है, तो भाई यही निकालना था, जो आया है वो कितने का आया है। तो देसी मेथड से करो, बेसिक से करो, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। किसी किसी क्वेश्चन में देसी मेथड से फर्क पड़ेगा, नहीं तो बराबर सी बात पढ़ने वाली है भाई, ठीक है कि नहीं। तो हमारे पास टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, तो बेसिक से ही कर लो भाई, देसी के चक्कर में, ठीक है। अगर वही पढ़े जिसके क्लियर है, जिसके नहीं है वो ना पढ़े भाई, ठीक है। क्योंकि टाइम कम है, अब एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है आपके पास, समझ में आई बात। पेपर आपका 1 महीने बाद है, तो भाई आपके पास एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। तो जो पहले से आपको आता है, जो इजीली दिमाग में घुस रहा है, उसी को करो। हाँ, पेपर होने के बाद किसी और पेपर की तैयारी करो, तो फिर इस पे रिसर्च कर लेना भाई, फिर आप देसी मेथड पे रिसर्च कर लेना। लेकिन अभी क्या है, अभी आप सिर्फ बेसिक मेथड पे ही जाओ, क्योंकि टाइम की कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है नहीं। लेकिन टाइम की दिक्कत क्या नहीं है, पेपर में क्वेश्चन के लिए टाइम बहुत है, मगर पेपर के लिए टाइम हमारे पास कम है, समझ में आई बात। तो पेपर होने में सिर्फ हमारा 1 महीना या 1.5 महीना रह गया है, जबकि वहां पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट भी इजीली मिल जाएंगी। मैथ के लिए आप 2 मिनट निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो फिर कोई और एग्जाम दो, तो उस केस में आप क्या करना, उस केस में आप देसी मेथड पे रिसर्च करना भाई। पहले इस पे माथापच्ची करनी पड़ेगी, एकदम से दिमाग में घुसेगा नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो एकदम से दिमाग में सिर्फ बेसिक मेथड ही घुसेगा, तो जो एकदम से दिमाग में घुस रहा है उसी पे प्रैक्टिस करो, क्लियर। तो मैं अब जो अगले क्वेश्चन है वो मैं फिर बेसिक मेथड से ही कराऊंगा, ठीक है कि नहीं। क्योंकि मुझे सारे बच्चों का देखना है भाई, सारे बच्चों का देखना है, ताकि जिस ज्यादा पल्ले पड़ेगी जो बात, वही चीज मैं बताऊं, ठीक है कि नहीं। तो क्वेश्चन आ जाता है भाई, 28वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वो कह रहे हैं एक कक्षा के 19 छात्रों का औसत भार 15 किलो है। एक कक्षा के 19 छात्रों का औसत भार 15 किलो है, ठीक है। तो 19 ऑब्जर्वेशन की एवरेज 15 है, तो जोड़ कितना हो जाएगा, 19 गुणा 15, ठीक है कि नहीं। सम का फार्मूला एवरेज इनटू ऑब्जर्वेशन, तो 19 गुणा 15, 19 पंजे 95, 19 एकम 19 और 9 28, 285 जोड़ आ गया 19 का। अब एक नया विद्यार्थी आ गया, तो बच्चे हो गए 20। अब 20 का सम निकालना है। S20 का मतलब सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, S19 का मतलब सम ऑफ 19 ऑब्जर्वेशन। 19 प्रेक्षणों का जोड़, 20 प्रेक्षणों का जोड़। जोड़ का सूत्र औसत गुणा प्रेक्षण, तो संख्या है 20 और औसत कितनी है, अब
14.8 हो गई, ठीक है कि नहीं भाई। 19 की तो औसत थी 15, अब जब नया विद्यार्थी आया तो अब औसत 14.8 हो गई, तो मैं 14.8 से गुणा करूंगा तो जोड़ कितना आ जाएगा भाई, कर लो गुणा, तो पॉइंट से 0 कट जाएगी, 2 अट्ठे 16 और 296, ठीक है नहीं, 28 1 29, तो भाई 20 का जोड़ 296, 19 का जोड़ 285, तो जो संख्या आई है वो माइनस कर दो भाई, ठीक है नहीं। 20 में से 19 घटाओगे तो एक ही तो बचेगी, तो भाई 6 में से 5 गई, 9 में से 8 गई, 11, तो जो संख्या आई है वो 11 किलो की है भाई, ठीक है नहीं। जो स्टूडेंट आया उसका वजन 11 किलो का है, क्लियर। तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है। तो 28 का सी आंसर है। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। तो कोई ज्यादा टाइम थोड़ी लग रहा है भाई, बेसिक मेथड में भी कोई ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है 29वां क्वेश्चन, यदि 10 संख्याओं की औसत 25 है और एक संख्या 34 के स्थान पर 54 को रखा जाए तो नया माध्य क्या होगा, ठीक है कि नहीं। तो भाई 10 संख्याओं की औसत कितनी है, 25 है, तो जोड़ कितना हो गया, 10 गुणा 25 250 हो गया, 10 गुणा 25 कितना हो गया, 250 हो गया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एक संख्या 34 के स्थान पर 54 रख दी, ठीक है। तो इसमें से क्या हुआ, एक संख्या 34 चली गई, 34 चली गई, ठीक है कि नहीं। तो 34 चली गई तो जोड़ कितना हो गया, 216। अब एक संख्या 54 आ गई, तो गई 34 आई 54, ठीक है कि नहीं। एक गई 34 फिर उसकी जगह 54 आ गई, तो संख्या तो वापस 10 हो गई। एक गई थी 9 फिर 54 आ गई तो वापस 10 हो गई। तो अब जोड़ कितना हो गया भाई, अब जोड़ हो गया आपका 270, ठीक है कि नहीं। तो ये 10 संख्याओं का जोड़ हो गया, संख्या 10 ही है क्योंकि एक गई एक आई तो वापस 10 हो गई, ठीक है कि नहीं। अब औसत पूछी है, नई औसत कितनी होगी, तो संख्या 10 है, तो जोड़ को प्रेक्षण से भाग कर दूंगा, ठीक है कि नहीं, तो औसत आ जाएगी मेरी, ठीक है कि नहीं। सम को किससे डिवाइड कर दूंगा, ऑब्जर्वेशन से कर दूंगा, तो मेरी एवरेज आ जाएगी, क्लियर। और संख्या मेरी 10 है, संख्या कितनी है 10 है, तो 27 हो गई। बात क्लियर होगी भाई। भाई क्या फार्मूला था, एवरेज का फार्मूला था n इंटू सम का फार्मूला क्या था, एवरेज इंटू ऑब्जर्वेशन, था कि नहीं था भाई, ठीक है कि नहीं। और मुझे निकालनी है एवरेज, तो एवरेज कैसे निकलेगी, ऑब्जर्वेशन नीचे आएंगे भाई। अब एवरेज तो भूल नहीं गए ना, अभी एवरेज कितने क्वेश्चन कर लिया, एवरेज का फार्मूला ही भूल गए क्या, ठीक है कि नहीं। एवरेज हो गई आपकी सम बाय में ऑब्जर्वेशन, ये तो शुरू में ही बता दिया था ना, औसत का सूत्र क्या है, जोड़ बटे में प्रेक्षण, ठीक है कि नहीं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम आ गया 10 का 270 और ऑब्जर्वेशन 10 ही है, तो 27 नई औसत आ गई। बात क्लियर होगी मेरे ख्याल से, कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको एक स्टेप में डालूं, सिर्फ एक स्टेप में डालूं, ठीक है कि नहीं, तो कैसे बनेगा एक स्टेप में, तो भाई क्या करेंगे, 10 संख्याओं की औसत 25 है, 10 संख्याओं की औसत 25 है, तो जोड़ कितना हो गया, 10 गुणा 25। एक स्टेप में बता रहा हूं आपको, सिर्फ एक स्टेप में, ठीक है। क्यों बता रहा हूं वो अभी पता चल जाएगा अगला क्वेश्चन जब जानोगे, ठीक है कि नहीं। जब अगला क्वेश्चन आएगा तो आपको पता चल जाएगा एक स्टेप में। 10 संख्याओं की औसत 25 है, जोड़ हो गया 10 गुणा 25 10 का, एक संख्या 34 चली गई, माइनस कर दो, दूसरी 54 आ गई। अब ये नया जोड़ हो गया है और औसत निकालनी है, 10 से भाग कर दो, ये हो गया आपका एक स्टेप, क्लियर। तो 250 और माइनस 34 प्लस 54 प्लस 20 बटे में 10, तो 270 बटे में 10, 27 आ गई। बात क्लियर। अब याद रखना है इसको याद रखना है एक स्टेप में। अगला क्वेश्चन तभी होगा आपको जब ये एक स्टेप वाला तरीका समझ में आया होगा आपकी। आगे चलते हैं। तीसवां क्वेश्चन, m इज द मीन ऑफ x1 x2 x3 xn। इस टाइप का क्वेश्चन जब आता है ना भाई, दिमाग चकरा जाता है बच्चों का, ठीक है कि नहीं भाई, सिर चकरा जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनको xn इनसे चिढ़ है भाई, ठीक है कि नहीं। जैसे ये दिखेंगे तो एकदम भाई घूम जाएगा सर, तो अपना वो क्या करेंगे भाई, छोड़ देंगे क्वेश्चन को, जबकि इजी है भाई, पिछले क्वेश्चन की तरह है बस,
ठीक है कि नहीं। तो उस पिछला क्वेश्चन क्या था, 10 संख्याओं की औसत 25 थी, यहां पर संख्या n है भाई, यहां संख्या n है और औसत m है, औसत m है। तो जोड़ कितना हो गया, n गुणा m। जैसे वहां मैंने 10 गुणा 25 किया था, 10 संख्याओं की औसत 25, तो जोड़ 10 गुणा 25, यहां n संख्याओं की औसत m, तो जोड़ हो गया nm। अब वहां क्या था, चौथी संख्या गई थी, ठीक है कि नहीं, यहां क्या गई है, यहां x1 गई है, ठीक है कि नहीं, x1 चली गई। फिर वहां क्या था, 54 आई थी, यहां x डैश आई। तो यही तो किया था मैंने, 10 संख्याओं की औसत 25, 10 गुणा 25, x1 चली गई, x1 चली गई, उसकी जगह x डैश आ गई, ये नया जोड़ हो गया। औसत कैसे निकलेगी, वापस ऑब्जर्वेशन n से डिवाइड कर दो। तो ऑब्जर्वेशन n थे, ये n संख्या है, तो n संख्या है तो n ऑब्जर्वेशन हो गई, ठीक है कि नहीं। इनकी औसत पूछी थी नहीं, तो एक गई एक आई, तो वापिस संख्या तो n ही है ना, वापिस संख्या नहीं है, तो मैं इनसे भाग कर दूंगा, औसत आ जाएगी। तो ये ढूंढना है भाई ऑप्शन में, ये ढूंढना है आपने। क्लियर, तो भैया आपका आंसर आ गया पहला। अब पिछले क्वेश्चन से कनेक्ट कर दिया मैंने इसको, समझ में आई बात, ताकि इसको समझना आसान हो जाए। बाकी कोई भी चेंज नहीं है भाई, कुछ भी चेंज नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये x1m देख के घबराना नहीं है, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन से जब आप इसको स्टेटमेंट से कनेक्ट करोगे तो आपके दिमाग में इजीली क्या कहते हैं, क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट रहने वाला नहीं है भाई, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करो भाई, आज इतने ही कर लेते हैं, क्योंकि फिर ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो मैंने कराया है फिर उसको आपने भाई दिमाग में सेट भी तो करना है, उसको रिवाइज भी तो करना है, ठीक है कि नहीं। अब मैं कराता जाऊंगा और आप उसको पीछे भूलते जाओगे तो कोई फायदा थोड़ी ना होने वाला है। तो इसलिए इसको रिवाइज करो भाई, जो भी डाउट हो कमेंट में लिख दिया करो भाई, उसके लिए हम कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकाल लेंगे आपके लिए, ठीक है कि नहीं। तो या तो मैं कमेंट में ही आपको समझाऊंगा, नहीं तो फिर मैं कोई अगली वीडियो में समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो आप ऐसे ही परिश्रम करते रहो भाई, आपको शुभकामनाएं पुनः, और पुनः सभी को नमस्ते।